अध्याय 296 एक अच्छी कीमत के लिए बेचा गया। पिच काले शून्य में डूकू ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे रंगीन नदी ने उसे फिर से जीवित किया और फिर उसे स्वर्ग में वापस कर दिया। उसकी आंखें सदमे से चली गई। अगर मैं होंगमेड की महान दाव नदी प्राप्त कर सकता हूं तो क्या मुझे पुनर्जीवित किया जा सकता है? उसकी आंखों में आशा थी, लेकिन एक पल के बाद वह शांत हो गया। यह विधि संभावना नहीं है, जिस कारण से वह उसे फिर से जीवित करने में सक्षम था, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था और बहुत पहले ही मर गया था। उनकी पत्नी और बच्चे अनगिनत वर्षों से मर चुके हैं और उन्हें फिर से जीवित करना आसान नहीं है। डूकू ने उसके सामने तारों वाले आकाश को देखा। एक महान लड़ाई के बाद आकाश खंडहर में था, हर जगह काले छेद और तूफान के साथ। लेकिन उसके जैसे एक भगवान के लिए कोई खतरा नहीं था। फिर भी उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। एक पेपर तावीज को निकाला और इसे टुकड़ों में फाड़ दिया। उनका आंकड़ा तुरंत ताव के भयानक लाल प्रभामंडल में लपेटा गया था। एक आंख की झपकी में गायब हो गया और अनंत क्षेत्र के बाहर दिखाई दिया। ट्रांसमिशन के अंत तक पहुंचने के बाद डूकू ने अभी भी सुस्त होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने एक और तावीज को निकाला जो हरे रंग की चमक रही थी, इसे फिर से टुकड़ों में फाड़ दिया और फिर से गायब हो गया। उन्होंने इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया और 7 तावीज का उपयोग करने के बाद डूकू अंत में सांस के लिए हौंफने लगे। अभी भी खड़े थे और उनकी आंखों में डर का एक नजर दिखाई दी। वह दानव प्रजाति बहुत शक्तिशाली है। मैं उसे खुद से मारना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये 34,713वीं विधि अंततः विफल रही। वह उत्तराधिकार में 2 बार मर गया, दोनों बार अज्ञात कारणों से, और होंगमेड ग्रेट दाव की नाक के नीचे मारा गया। ये स्पष्ट है कि इसका क्या मतलब है। डूकू ने तुरंत अपनी मूल योजना छोड़ दी। खुद से पहला स्थान लेने की संभावना लगभग शून्य थी। फिर हम केवल 34,714वीं विधि शुरू कर सकते हैं। डूकू ने एक विशाल स्टार मैप स्क्रॉल निकाला, अपनी स्थिति को बंद कर दिया और फिर उत्तर की ओर गायब हो गया। 1 घंटे बाद एक विशाल तारों वाला शहर डूकू के सामने दिखाई दिया। यह विशाल तारों वाला स्काई सिटी एक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह है जो डार्क यूनिवर्स में रेंगता है। सभी दिशाओं में निलंबित 4 मुट्ठी के आकार के बुलबुले हैं, जो कि अनंत सर्वोच्च स्थानों से बने 4 बड़े डोमेन हैं। डूकू तारों वाले आकाश में विशाल शहर के गेट पर गिर गया। गेट पर ताओ सिद्धांतों से बने 3 बड़े सुनहरे पात्र चमकदार रूप से चमक रहे थे। फ्यूटू सिटी, यह इजुमो दिव्य साम्राज्य के क्षेत्र के भीतर एक पवित्र शहर है। इसकी बहुत विशेष स्थिति है, लेकिन यह इजुमो ईश्वरीय राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शहर के गेट के सामने कुछ लोग हैं और हर कोई यहाँ नहीं पहुंच सकता है। विज्ञापन, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पहली बार नहीं था। फ्यूटू सिटी में पहुंचने के बाद वह शहर में शानदार इमारतों के लिए सीधे चले गए जो अनगिनत महान दाव जीवन क्रिस्टल से बने थे। अपने दुकानदार को यहाँ बुलाओ। सबसे महत्वपूर्ण समाचार। डूकू ट्रेजर मंडप के काउंटर पर आए और मेज पर दस्तक दी। अचानक काउंटर के पीछे खड़े कई मानव देवताओं ने ये देखा और उनके चेहरे बदल गए। उनमें से एक ने एक जेड पेंडेंट को कुचल दिया और एक और जल्दबाजी में बाहर चला गया। डूकू के निरीक्षक, कृपया विस्तार से चर्चा करने के लिए कैबिनेट में जाएं। डूकू ने सिर हिलाया और सलाम किया। अमिताभ, सर्वोच्च दायरे में सबसे शक्तिशाली बल के रूप में खजाना मंडप सबसे अच्छी कीमत की पेशकश कर सकता है और कुछ भी छायादार नहीं करेगा, इसलिए इसकी पूरी प्रतिष्ठा है। उन्होंने ताओवादी पुजारी की छाया का पीछा शानदार आंतरिक कक्ष में किया और जल्द ही एक जेड बागे में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आकर डूकू को झुकाया। इंस्पेक्टर, क्या आपके पास बेचने के लिए कोई शीर्ष रहस्य है? डूकू ने अपना हाथ लहराया। इससे ज्यादा, इससे अधिक। मध्यम आयु वर्ग का आदमी हैरान था। उन्होंने जल्दी से अपने हाथों को लहराया और पूरे कैबिनेट में सभी शीर्ष दिव्य संरचनाओं को सक्रिय कर दिया। उन्होंने गंभीरता से पूछा, क्या इंस्पेक्टर से खबर सच है? डू ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, एक भिक्षु बकवास नहीं बोलता है। मैं नायक के भाग्य पर कसम खाता हूँ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति उत्साहित हो गए। तियांजी सीक्रेट पहले से ही उच्च मानक समाचार है, यहाँ तक कि अगर वे इसे खजाना मंडप से प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 9 सितारों या ऊपर के बदले में एक सर्वोच्च दाव हथियार की पेशकश करनी चाहिए। और डूकू ने पूरी तरह से शपथ ली कि यह रहस्य स्वर्ग की पहुंच से परे था। ये किस तरह का रहस्य होना चाहिए? यदि वह सफलतापूर्वक इसे हासिल कर सकता है तो यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। उनका रवैया बन गया इससे भी अधिक उत्साही और उसने डूकू को जलती हुई आंखों से देखा। डूकू जल्दी में नहीं था और धीरे धीरे अपनी शर्तों को आगे बढ़ा दिया। मैं महान दाव शतरंज खेल में एक जगह चाहता हूँ। महान दाव शतरंज खेल में एक जगह। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने डूकू के लिए शर्तें सुनी तो वह मौके पर दंग रह गया। उन्होंने एक शर्मिंदगी दिखाई और कड़वी कहा, इंस्पेक्टर, आप वास्तव में मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं। सूर्य, ठीक है, एक पल रुको। मैं पहले मंडप को रिपोर्ट करूंगा। ग्रेट दाव शतरंज का खेल बहुत महत्व का है, यहाँ तक कि हमारे खजाने के मंडप की पृष्ठभूमि के साथ कई स्थान उपलब्ध नहीं है। मुझे डर है कि हमें फिर से चर्चा करने से पहले मंडप मास्टर की मंजूरी की आवश्यकता है। डूकू ये सुनकर आश्चर्यचकित नहीं था और उसने अपना हाथ लहराया और कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास समय है। प्रबंधक सूर्य, आप पहले जाते हैं। दुकानदार सूर्य एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी कहा, इंस्पेक्टर, यह मामला मंडप के मास्टर को सचेत कर देगा। क्या आप कुछ शब्द प्रकट कर सकते हैं? विज्ञापन, बस कुछ प्रमुख शब्द करेंगे। डूकू ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। उसके सामने मेज पर दिव्य क्रिस्टल को देखा, कुछ सांसों के लिए विचार किया और धीरे धीरे कहा, जियो। दुकानदार सूर्य एक पल के लिए दंग रह गया, फिर जल्दी से कड़वाहट से मुस्कुराया और अपने हाथों को लहराया, ये कहते हुए, इंस्पेक्टर, हास्यास्पद मत बनो। वे खलनायक कीमत के लायक नहीं हैं, वे सिर्फ गंदगी हैं। ये देखकर डूकू ने कहा, एक शिकार क्रम। ये सुनकर दुकानदार सूरज जम गया, हौंफते हुए, और बार बार कहा, ठीक है, मैं उनसे तुरंत संपर्क करूंगा। उसे जल्दी में भागते हुए देखकर डूकू ने अपना सिर हिला दिया। यदि यह खजाना मंडप की मजबूत प्रतिष्ठा के लिए नहीं था तो वह लेनदेन को इतना आत्मविश्वास से बनाने की हिम्मत नहीं करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह अभी भी महान दाव शतरंज खेल है। यदि आप इस खेल में प्रवेश कर सकते हैं तो ये बहुत संभावना है कि आप माँ और बेटी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। दुकानदार सन वापस आकर खुश लग रहा था। 10 मिनट से अधिक समय बाद डूकू धीरे धीरे बाहर चला गया, साथ ही उसके चेहरे पर एक खुश नजर भी। उच्च कीमत के लिए दानव प्रजातियों और दानव नौकरों के बारे में जानकारी बेचने के बाद वह बहुत संतुष्ट थे। इतना ही नहीं, दुकानदार सूर्य भी बहुत समझदार था और उसे अपने फिलियल पायलिटी के टोकन के रूप में कई खजाने दिए।
इस समय एक लाल सोने की दिव्य प्रकाश शून्य में दिखाई दिया। फुतू शहर के ऊपर आकाश से गुजरा और उसकी ओर उड़ गया। डूकू ने उसे लेने के लिए अपना हाथ उठाया। उसके चेहरे पर एक अधीर नजर के साथ, इजुमो का ये भगवान हमेशा चाहता है कि मैं योगदान दूं। अब जब मुझे एक जगह दी गई है, अगर यह काम नहीं करता है तो मैं भगवान के इस राज्य को छोड़ दूंगा। इससे पहले उन्होंने देश के भाग्य का लाभ उठाने और कुछ तरीकों की कोशिश करने के लिए खुद को इजुमो दिव्य साम्राज्य के लिए प्रतिबद्ध किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी विफल रहे। अब जब वह ग्रेट दाव शतरंज खेल में एक जगह है तो यह एक सच्चे भगवान बनने से पहले केवल समय की बात है। तब तक आप दूसरों की राय पर भरोसा किए बिना भगवान का अपना राज्य बना पाएंगे और आप स्वतंत्र और खुश होंगे। डूकू उस संदेश को कुचलने वाला था जो उसे भेजा गया था, लेकिन अचानक उसके विद्यार्थियों ने पतला हो गया और उसका चेहरा काफी बदल गया क्योंकि उसने स्कारलेट गोल्ड डिवाइन लाइट को देखा था। बड़े पात्रों की एक पंक्ति स्कारलेट गोल्ड डिवाइन लाइट पर लिखी गई थी, इजुमो राज्य का भाग्य धीरे धीरे घट रहा है। ये राजा देश के भाग्य को बढ़ावा देने के लिए एक उपपत्नी लेना चाहता है। ऐसा होता है कि इंस्पेक्टर दुकू ने आपको पूर्वी बंजर भूमि में रहने का आदेश दिया है। समय के लिए वापस मत लौटो। इस राजा ने पहले ही एक शादी की पार्टी को भेज दिया है ताकि आप रास्ते में उठा सकें। इस क्षेत्र की सभी महिलाओं को वापस लाने में आपकी सहायता करने का ये सही समय है, जो खेती के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुके हैं और आपके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 297। एक उपपत्नी लेना। देश की किस्मत घट रही है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? इजुमो राज्य सर्वोच्च दायरे में सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। बिना किसी कारण के देश की किस्मत घट रही है। डूकू ने डूब गए और आदेश को कसकर पकड़ लिया। वह फुसफुसाया, ये थोड़ा परेशानी भरा है। उन्होंने सिर्फ दानव प्रजातियों के बारे में खजाने के मंडप को बेच दिया था और खजाना मंडप निश्चित रूप से व्यवस्था करेगा। अगर इजुमो दिव्य से शादी का जुलूस राज्य भी पूर्वी जंगल में उतरे और कुछ असामान्य देखा, वे इस महान रहस्य को उजागर कर सकते हैं और एक बड़ी अराजकता का कारण बन सकते हैं। तब तक यदि यह समाचार अपना नियत मूल्य नहीं दिखाता है तो लेन देन के नियमों के अनुसार जिनबाओ मंडप अनुबंध को पूरी तरह से रद्द कर सकता है। यह एक बड़ा नुकसान होगा यदि महान दाव शतरंज खेल स्पॉट जो मैंने प्राप्त किया है वह उड़ गया है। हमें पहले यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि शादी के जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा है। उन्होंने अपने हाथ में डिक्री को देखा, उसे कुचल दिया और जवाब दिया, प्राप्त किया। संदेश देने के बाद वह फूटू सिटी से दूर हो गया, अपने दाव पैटर्न को साफ किया और सितारों के विशाल समुद्र में यात्रा की। लंबे समय के बाद डूकू ने इजुमो दिव्य राज्यों के बीच राष्ट्रीय नियति के पारस्परिक प्रेरण पर भरोसा किया और जल्द ही चांदी के सितारों के एक समुद्र से रोशन दुनिया में पहुंचे। सितारों के चांदी सफेद समुद्र के अंत में एक उत्सव का लाल रंग दिखाई दिया। जरा बारीकी से देखें। नेता मांस से भरा चेहरा के साथ एक लंबा थोड़ा मोटा आदमी था। वह थोड़ा भयंकर लग रहा था और किसी के साथ तंग नहीं किया गया था। वह अपनी आस्तीन के किनारे पर एक काले बादल के साथ एक चमकदार लाल बागे पहने हुए था। थोड़ा सा प्लम्प आदमी एक स्क्रॉल पकड़े हुए था और एक असली अजगर पर खड़ा था। उसके पीछे कई छोटे असली ड्रैगन धीरे धीरे उड़ रहे थे। उनमें से प्रत्येक पर एक ताओवादी आकृति खड़ी थी, नर या महिला, सभी ने लाल कपड़े पहने और एक भयानक आभा का उत्सर्जन किया। इस टीम के बारे में सबसे अधिक आंखों को पकड़ने वाली बात ये लोग नहीं है, बल्कि पीछे की तरफ एक विशाल लाल महल है। महल राजसी है, फ्लाइंग ईव्स और पैलेस के दरवाजे के ऊपर ड्रैगन की तरह और फीनिक्स जैसी शैली में नक्काशीदार कुछ बड़े पात्र हैं। जंजिंग पैलेस। इस समय सामने का थोड़ा मोटा आदमी अपने सिर के साथ ऊंचा था, उसके हाथ में स्क्रॉल पकड़े हुए था। मैंने देखा कि एक हल्के लाल स्क्रॉल था जिसमें लाल बत्ती लिंक और एक ताओवादी आभा का उत्सर्जन था, जो धीरे धीरे एक महिला की रूपरेखा के एक प्रेत में संघनित हो गया। थोड़ा मोटा आदमी, उसकी आंखें पीला लाल स्क्रॉल पर तय हुई, एक स्पष्ट आवाज में कहा, स्वर्ग में बनाई गई एक शादी प्रकृति द्वारा बनाई गई शादी है। विज्ञापन सर्वोच्च क्षेत्र कयजिन्यू पृथ्वी सर्वोच्च। वापसी। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, दाव की एक भयानक आभा उसके पैरों से निकली। वे लाल सोने के थंडर ट्रैकिंग और हिंसक थे। जैसा कि उसके पैरों के नीचे का दिव्य डोमेन सामने आया, एक बुजुर्ग महिला अपने बालों के साथ एक ऊंची रोटी में बंधी हुई थी, जो सुप्रीम की आभा को बाहर निकालते हुए तारों वाले आकाश में एक असंगत बुलबुले से उड़ गई। मुझे बचाओ। बूढ़ी औरत आतंक में चिल्लाती थी, उसकी आवाज बेहद भयानक थी। उसने एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति महसूस की जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसने उसे छोड़ दिया था, जो सर्वोच्च के रूप में मजबूत था, यहाँ तक कि विरोध करने की थोड़ी सी भी शक्ति के बिना, और वह सीधे उस दुनिया से बाहर ले जाया गया था जिसमें वह थी। बुढ़िया। उसके पीछे एक घबराई हुई आवाज अचानक लग रही थी। बुलबुले के अंदर चांदी के बालों के साथ एक बूढ़ा आदमी मछली पकड़ने की छड़ी पकड़े हुए, लाल हवा की लहर के बाद। भले ही उनके पास केवल 8 सितारा सुप्रीम की ताकत थी, संयोग से वह सर्वोच्च दायरे के तारों वाले आकाश में आए। थोड़ा मोटा आदमी नीचे देखा और बूढ़े आदमी को देखा। उसने अपनी भौहें उठाईं और कहा, क्या बुरी किस्मत। एक ताओवादी साथी के साथ एक और। उसने अपना हाथ उठाया और एक विशाल हथौड़ा उसके हाथ में दिखाई दिया। चींटियों, वापस जाओ और आज्ञाकारी रूप से मरो। बूम। एक जोर से धमाका। पुराना पैसा। मछली पकड़ने की छड़ी को पकड़े हुए बूढ़े व्यक्ति को बूढ़ी औरत के हताश टकटकी के नीचे हथौड़ा से माथे पर मारा गया था। उसका शरीर फट गया और वह मौके पर मर गया। उसकी आंखें सुस्त थीं और उसका पूरा शरीर हिल रहा था क्योंकि उसने अविश्वास में दृश्य को देखा था। इसे मत देखो, आप बहुत भाग्यशाली हैं। राजा ने आपको चुना है। आज से आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। इसे खाएं और अपनी चरम सुंदरता को बहाल करें। कोई बुराई विचार न करें या आत्महत्या करने के बारे में सोचें। आपके सामने आत्महत्या करने की योग्यता भी नहीं है। थोड़ा मोटा आदमी ने बुलबुले की दुनिया में एक उंगली की ओर इशारा किया और बुलबुला दुनिया अचानक काले बादलों की एक परत के साथ कवर किया गया था। उसने लापरवाही से एक लाल दिव्य फल उसे फेंक दिया और कुशलता से कहा, यदि आप पालन नहीं करते हैं तो यह सर्वोच्च दुनिया आपकी वजह से नष्ट हो जाएगी और आपके रक्त, वंशज और दोस्तों को भी बर्बाद किया जाएगा। बूढ़ी औरत ने लाल दिव्य फल को एक टकटकी में लिया, नीचे देखा और पाया कि गुणवत्ता इतनी अधिक थी कि यह अकल्पनीय था। यह एक सर्वोच्च दिव्य था, उत्पाद जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यदि इसे उनके पश्चिमी क्षेत्र में रखा गया तो एक बार ये दुनिया में दिखाई दिया, यहाँ तक कि सर्वोच्च दिग्गज भी शायद पागल हो जाएंगे। लेकिन अब इस मजबूत आदमी को इतनी भयानक आभा के साथ कि वह भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, उसे दिया गया था। विज्ञापन। फिर भी उसके ताओवादी साथी को देखकर, जो लाखों वर्षों से
उसके साथ था, उसके सामने मर गया। बूढ़ी औरत का दिल अभी भी दह गया। अगर आदमी ने उसे धमकी नहीं दी होती तो वह उसके साथ मरना चाहता था। थोड़ा मोटा आदमी परवाह नहीं करता था कि उसने क्या सोचा था। जब तक वह मर नहीं गई और उसे वापस राजधानी में लाया गया तब तक उसका मिशन पूरा हो जाएगा। इसे जल्दी से खाएं या आप परिणाम भुगतेंगे। उसने उसे फिर से आग्रह किया और उसके हाथ की एक लहर के साथ उसने बूढ़ी औरत को जिंगजांग महल में भेज दिया। एक और उपपत्नी में लेने के लिए महामहिम को बधाई हो। मई इजुमो किंगडम समृद्ध हो। बूढ़ी औरत को हॉल में भेजते हुए देखकर इजुमो ईश्वरीय राज्य के शक्तिशाली पुरुष असली ड्रैगन की पीठ पर सवारी करते हुए सभी जोर से बहुत कुशलता से चिल्लाए। थोड़ा मोटा आदमी चुपचाप शादी के जुलूस के लिए आवश्यक समारोहों को पूरा करने के लिए इंतजार कर रहा था। फिर उसने अपना हाथ लहराया और अपने पैरों के नीचे असली ड्रैगन हेड पर कदम रखा। चलो चलते हैं। लूटना जारी रखें, हम अभी भी 3600 से कम हैं। असली ड्रैगन, जिसकी ताकत मानव भगवान के स्तर तक पहुंच गई है, ने अपने पंखों को डर में फड़फड़ाया और आगे उड़ान भरी। विशाल शादी के जुलूस उच्च गति पर तारों वाले आकाश में सरपट दौड़ गए। थोड़ा प्लम्प आदमी ने हल्की लाल किताब रखी, आकाश को देखा और धीरे से कहा, डूकू तुम यहाँ हो। अमिताभ गंजे आदमी एक गंभीर रूप के साथ असली ड्रैगन के पीछे अपने हाथों से एक साथ देखा गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और थोड़े मोटे आदमी ने 2 कदम पीछे ले गए। मुझसे दूर रहो, तुम पर महान दानव की गंध बहुत मजबूत है। क्या तुम कम जानवरों को नहीं मार सकते? डूकू मुस्कुराया और झुका। कहा, 9 नीदरलैंड के महान राक्षस मारने के लिए अंतहीन है। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। अगर मेरे पास योग्यता प्राप्त करने का मौका है तो यह बहुत अच्छा होगा। थोड़ा मोटा आदमी ने अपनी कमर के चारों ओर बेल्ट में हल्के लाल स्क्रॉल को अनचाहे रूप से डाला और विशाल तारों वाले आकाश पर नजर डाली। सीमा अंधेरा और अंतहीन महान राक्षसों से भरी हुई थी। उसने कहा, उन सभी को मार डालो। छोटी योग्यता को छोड़कर आप शुरुआत में उन्हें मारने से प्राप्त कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है कि आप बाद में किसी भी और प्राप्त कर सकें। उद्धरण चिन्ह, इसे भूल जाओ। चलो इस तरह की निराशाजनक बात के बारे में बात नहीं करते हैं। डूकू, इस बार महामहिम ने विशेष रूप से 9999 के उपपत्तियों में लेने का अनुरोध किया है। मैं यहाँ सभी तरह से व्यस्त रहा हूँ, इसलिए आप इसे आगे कर सकते हैं। इस बिंदु पर उन्होंने सीधे डूकू को देखा और जोर देकर कहा, आलसी होने की कोशिश मत करो। मुझे महामहिम से एक आदेश मिला है, विशेष रूप से आपको मेरी सहायता करने के लिए कह रहा है। डूकू ने शादी के जुलूस के पीछे के महल को देखा और पूछा, भाई लू, इस समय महामहिम क्यों ले रहे हैं? हमारे इजुमो किंगडम का राष्ट्रीय भाग्य बुरा नहीं है। इतने सारे उपपत्तियों में लेना बहुत सारे संसाधनों का उपभोग करेगा। लू जिंगी ने उनकी थोड़ी को छुआ और देखा, हालांकि हमारा राष्ट्रीय भाग्य समृद्ध है, यह अभी भी काफी दूर है। महामहिम, वह आगे एक बड़ा कदम उठाएगा। सबसे अधिक संभावना है कि वह देवताओं के राज्य की सीट को चुनौती दे। देवताओं के राज्य के सिंहासन को चुनौती देने के लिए डूकू की आंखों ने आश्चर्य दिखाया और उसके शिष्य झिलमिलाते हुए विज्ञापन अध्याय 298 पुराने सदस्य। लू जिंगी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, महान दाव शतरंज का खेल 1 और 100 साल के लिए खोला जाएगा। मुझे लगता है कि महामहिम को आकाश में 10 राज्यों की स्थिति को चुनौती देना चाहिए और शतरंज के खेल में जगह मिलनी चाहिए। डूकू ने सोच समझकर कहा, इजुमो डिवाइन किंगडम अपने चरम पर है और वास्तव में इसके लिए आशा है कि वह आकाश के दिव्य साम्राज्य की सीट पर पहुंचे। आकाश में देवताओं का राज्य भाग्य का एक अत्यंत विशेष आशीर्वाद है। परमेश्वर का राज्य जो आकाश में एक सीट प्राप्त कर सकता है, उसे पूरी सर्वोच्च दुनिया में शीर्ष एक माना जाता है। इसके बाद पर्पल थंडर डिवाइन किंगडम और स्वर्गीय फायर डिवाइन किंगडम एक ही समय में समाप्त हो गया, जिससे 2 सीटें हैं जो आकाश के 10 राज्यों के बीच खाली हैं। एक युग के बाद भी अभी भी एक सीट बची है। महामहिम स्वाभाविक रूप से देवताओं का राज्य बनना चाहते हैं और महान दाव द्वारा संरक्षित किया जाना चाहता है। इस बिंदु पर लुजिंगी ने उदासीनता से उस पर नजर डाली, उसे असंतोष के साथ इशारा किया और कहा, हम इजुमो राज्य के निरीक्षक हैं। हम देश को इसके नाम से कैसे बुला सकते हैं? क्या यह अपना देश कहना मुश्किल है? आप एक भिक्षु हैं जो विद्रोह से भरा है। डूकू ने टिप्पणी नहीं की और शांति से कहा, मैं बौद्ध धर्म में पैदा हुआ था और मैं सिर्फ इस देश में अस्थायी रूप से रह रहा हूँ। देश की किस्मत पर अभ्यास करने के लिए अभ्यास कर रहा हूँ। भाई लू, आप बैंगनी गरज के दिव्य देश में पैदा हुए थे और आपकी स्थिति बहुत जल्दी बदल गई। लू जिंगी ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा, हालांकि मैं एक बार पर्पल थंडर डिवाइन किंगडम में शामिल हो गया था। मैं उस समय सिर्फ एक पृथ्वी भगवान था। राज्य के उच्च और शक्तिशाली शासक ने भी मुझे नहीं देखा और मुझे कोई समझ नहीं आया। डूकू ने अपनी टकटकी को पीछे छोड़ दिया और अपनी कमर पर हल्के लाल स्क्रॉल को देखा। सहमत हुए, आप वास्तव में एक अच्छे मंत्री हैं। जब इजुमो दिव्य साम्राज्य को स्वर्ग के दिव्य साम्राज्य में पदोन्नत किया जाता है तो दिव्य जनरल के लिए आशा होगी। लू जिंगी ने गर्व से अपना सिर उठाया और कहा, बेशक, यह इंस्पेक्टर वफादार और वफादार है और मैं बादलों को देख सकता हूँ। डूकू ने रेड स्क्रॉल की ओर इशारा किया और कहा, अगर ऐसा है तो भाई लू भी शेष कॉन्सबाइन का ध्यान रखेगा। लू जिंगी तुरंत दुखी लग रही थी, उसे घूरते हुए और कहा, क्या आप आलसी होना चाहते हैं? महामहिम ने कहा कि वह आपकी मदद चाहता है। डूकू ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना हाथ लहराया, नहीं, मैं आपकी तरह नहीं हूँ भाई लू, जो मेरे अपने देश में विकसित करने के लिए दृढ़ है। भविष्य में एक सच्चे भगवान बनने के लिए मैं टूट गया। मैं अपने देश को छोड़ने और बुद्ध की भूमि पर लौटने के लिए किस्मत में हूँ। भाई लू, इसके बारे में सोचो, अब पदोन्नति के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। अगर मैं आपके साथ काम करता हूँ तो क्या मुझे आपके साथ क्रेडिट भी साझा करना चाहिए? तब तक भाई लू के दिव्य जनरल को प्रचार में देरी होगी। जब वह ये सुनता था तो लू जिंगी को चौंका दिया गया और भिक्षु को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि दूसरी पार्टी में एक ईमानदार रूप और उसके चेहरे पर बहुत कोमल मुस्कान थी। अरे, ये वास्तव में सच है। उसने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सच था, लेकिन वह अभी भी असंतुष्ट था और कहा, लेकिन आखिरकार महामहिम ने आदेश दिया है, आप बस कुछ नहीं कर सकते। विज्ञापन, महामहिम, हर बार जब आप इस विवाह दिव्य पुस्तक को सक्रिय करते हैं तो मुझे अपनी दाव पैटर्न पावर का उपयोग करना होगा। ये कुल 9999 बार है। यहाँ तक कि अगर मैं भाग्यशाली था और शादी की दिव्य पुस्तक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी तो भी मुझे कुछ महिला सुप्रीम मिल सकती थी, लेकिन अंत में नुकसान अभी भी बहुत अच्छा था। विवाह दिव्य पुस्तक को सक्रिय करने के अलावा द वुमेन इन द एसेंट स्टोरेज हॉल भी बेचैन है और उन्हें बनाए रखने के लिए भी बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने पीछे हॉल में इशारा किया और शिकायत की। जब वह ये सुना तो डूकू घबराया नहीं गया और तैयारी के साथ कहा, मैं
स्वाभाविक रूप से भाई लू की कठिनाई को जानता हूँ। इस तरह मैं आपको 30,000 महान दाव जीवन क्रिस्टल दूंगा। साथ ही मैं इस बड़े क्षेत्र से लगभग परिचित हूँ और मैं आपको इन सभी स्टार मैप्स को दूंगा। मैं इन महिलाओं को जंजिंग पैलेस में वापस इजुमो किंगडम में आपके लिए और उन्हें महामहिम के सामने पेश करूंगा। क्या ये ठीक है? जब लू जिंगी ने ये सुना तो उसकी आंखें चली गईं और उसे लगा कि थोड़ा सा चले गए। 30,000 महान दाव जीवन क्रिस्टल, यह एक छोटी राशि नहीं है, यह उसके लिए नुकसान की वसूली के लिए पर्याप्त है। ये भिक्षु वास्तव में आलसी होने के लिए बड़ी लंबाई में चला गया। उसने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। यह असंभव नहीं है, लेकिन 30,000 पर्याप्त नहीं है, 50,000 पर्याप्त है। डूकू ने एक पल के लिए झिझकते हुए उनकी अभिव्यक्ति ने संघर्ष किया और अंत में कहा 43,000। लू जिंगी ने कहा और कहा, आप छोटी और बड़ी मात्रा में भी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। सौदा। डूकू ने एक पल के लिए अपनी बाहों में झांसा दिया, एक छोटा सा कपड़ा बैग निकाला और उसे फेंक दिया। इसके अलावा असाधारण सामग्री से बना एक स्टार मैप भी सौंपा गया था। ये देखकर कि लू जिंगी ने गिनती खत्म कर दी थी, डूकू ने फिर से अपनी हथेली को फ्लिप किया, कई पंक्तियों को बाहर निकाल दिया, जो तुरंत जिंगजांग हॉल की ओर बढ़ गया। अपनी आस्तीन में हजारों महिला सुप्रीम इकट्ठा करने के बाद वह मुस्कुराया और कहा, फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगा भाई लू। लू जिंगी मुस्कुराई और उसके होंठों को चाटा, फिर उस पर लहराया और कहा, चलो चलते हैं, जल्दी करो, मैं बाकी काम करूंगा। वह जानता था कि यह भिक्षु था रहस्यमय होने के नाते और कुछ और होना चाहिए, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बिंदु तक पहुंचने और निरीक्षक बनने में सक्षम होने के लिए सभी के पास अपने तरीके हैं। वर्तमान में इजुमो ईश्वरीय राज्य की संभावना को आकाश के दिव्य साम्राज्य में पदोन्नत किया जा रहा है। वह दिव्य जनरल की स्थिति में पदोन्नत होना चाहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह डूकू के उद्देश्य का पता नहीं लगाना चाहता है। डूकू का आंकड़ा असली ड्रैगन की पीठ से उल्टे हुए और गायब होकर देखा गया था। विज्ञापन। उन्होंने स्टार मैप को बाहर निकाला, इस पर एक नजर डाली और स्टार मैप पर चिन्हित पूर्वी वाइल्डनेस क्षेत्र में एक विशेष निशान के स्थान पर लॉक किया। इसका मतलब ये था कि बड़ी संख्या में महिला सुप्रीम थे, जो वास्तव में वह चाहते थे। उन्होंने जोर से कहा, चलो पूर्वी बंजक क्षेत्र में चलते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अपने पैरों के नीचे असली ड्रैगन ने अपने पंखों को फड़फड़ाया, हजारों स्टार तरंगों को लुढ़काया और पूरी शादी की जुलूस गायब हो गया। दूरी में टीम को गायब होने के बाद डूकू ने मुस्कुराया और कहा, सौभाग्य से इस बार शादी के जुलूस का नेतृत्व मूर्ख लू जिंगी ने किया है। अगर यह डोंग बोजुन होता तो ये थोड़ा परेशानी भरा होता। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। लू जिंगी की कल्पना की जाती है और वह आवेगपूर्ण और दानेदार रूप से कार्य करता है। उन्होंने जो स्टार मैप दिया था वह जगह थी जहां दानव प्रजाति थी। एक बार जब आप वहां जाते हैं तो मूल रूप से कोई रास्ता नहीं है, जीवित रहने का कोई तरीका नहीं है। ये खबर स्वाभाविक रूप से कुछ समय में देरी कर सकती है, कई महीनों के बाद कार्रवाई करने के लिए या नहीं। खजाना मंडप के पास उससे सवाल करने का कोई कारण नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि लू जिंगी को बहुत ही कल्पना की गई थी और योग्यता के लिए लालची थी कि वह आसानी से धोखा दे रहा था। यदि यह कोई अन्य निरीक्षक होता तो वे उसे आसानी से जाने नहीं देते। लू जिंगी की शादी के जुलूस के विनाश के लिए, जिसके कारण इजुमो डिवाइन किंगडम के शासक की विफलता के कारण आकाश की सीट पर हमला करने के लिए डूकू ने परवाह नहीं की। एक दिव्य साम्राज्य के शासक के रूप में अगर वह बिना किसी योजना के काम करता है और केवल लू जिंगी जैसे मूर्ख पर अपनी आशाओं को रखता है, तो वह आकाश के दिव्य राज्य में पदोन्नत होने के योग्य नहीं है। अभी भी महान दाव शतरंज खेल में एक स्थान चाहते हैं, मैं इसे आपके लिए ले लूंगा। वह बेहोश मुस्कुराया और अपने पैरों के नीचे का दिव्य डोमेन लहरों के साथ खिल गया और शून्य के अंत में एक यादृच्छिक स्थान की ओर उड़ गया। आगे के दिन शांतिपूर्ण नहीं होंगे और उनकी इजुमो राज्य की राजधानी में लौटने की कोई योजना नहीं थी। बस महान दाव शतरंज खेल शुरू करने के लिए प्रतीक्षा करें और फिर से दिखें। लंबे समय तक नहीं जाने के बाद शादी का जुलूस एक बहुत तेज गति से चला गया और स्टार मैप में दर्ज स्थान पर पहुंचे। लू जिंगी शून्य में थी, उसकी आंखें गिर गईं और अचानक उसने कई सर्वोच्च स्थानों की खोज की। उन्होंने अपनी कमर से शादी की दिव्य पुस्तक को बाहर निकाला, थंडर पैटर्न को इनपुट किया और जोर से कहा, सर्वोच्च क्षेत्र, वानवान, सर्वोच्च दिग्गज। अपनी स्थिति में लौटें। विज्ञापन। अध्याय 299। क्या आप मुझे जवाब देने की हिम्मत करते हैं अगर मैं आपको फोन करता हूँ? लू जिंगी की आवाज इतनी जोर से थी कि यह शून्य के माध्यम से गूंजती थी। उनकी खेती एक आकाशीय भगवान के 8वें स्तर तक पहुंच गई थी। इस ध्वनि के साथ कई बुलबुले जो सर्वोच्च दायरे से विकसित हुए थे, वे कांपने लगे। हालांकि जैसा कि उन्होंने शादी की पुस्तक को सक्रिय किया और वानवान के नाम को जोर से पुकारा, शादी की अनगिनत लाल रेखाएं आभासी स्थान में दिखाई दी, जो नीचे दिए गए अंधेरे शून्य से जुड़ती हैं। लेकिन कोई आंदोलन नहीं था। दयालुता, आश्चर्य का एक संकेत लू जिंगी की आंखों में चमक गया। ये क्यों विफल रहा? यह विवाह दिव्य पुस्तक आपका महामहिम का सबसे कीमती खजाना है, जो 10 सितारों के साथ एक सर्वोच्च दाव हथियार है। जब तक वह शादी की दिव्य पुस्तक में पाई जाती है, वह पुस्तक में दिखाई देगी और शादी के महान दाव उसे एक शादी प्रदान करेगी और उसकी शादी इजुमो के स्वामी से होगी। शादी की पुस्तक को इजुमो के भगवान द्वारा परिष्कृत किया गया था, भले ही वह पहले से ही एक शादी हो। जब तक कोई इजुमो के स्वामी से अधिक मजबूत नहीं होता है, तब तक उसे इस सर्वोच्च दाव हथियार द्वारा जबरन कटौती और नेतृत्व किया जाएगा। लेकिन अब यह विफल हो जाता है। विवाह के निहित महान दाव, हालांकि शीर्ष महान दाव नहीं, इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उनके जैसे एक शीर्ष स्तर के भगवान के आशीर्वाद के साथ सर्वोच्च दिग्गजों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि देवताओं के दायरे में महिलाओं को आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करना होगा और बिना किसी प्रतिरोध के जिंगजांग पैलेस में नेतृत्व करना होगा। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? बिल्कुल भी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले बहुत अधिक बल दिया और थोड़ा कमजोर हूँ? उन्होंने तुरंत एक महान दाव जीवन क्रिस्टल को कुचल दिया, खुद को फिर से भरने के लिए समृद्ध दाव आभा को अवशोषित किया। ग्रिड दाव लाइफ क्रिस्टल से डीओ सिद्धांतों को अवशोषित करने के बाद वह बड़ा कांस्य चेहरा लाल और उज्ज्वल हो गया। उन्होंने एक बार फिर से शादी की दिव्य पुस्तक के स्क्रॉल पर अपनी टकटकी को तय किया, पात्रों की तैरती रेखा को देखा, दाव पैटर्न को इनपुट किया और ठंड से चिल्लाया, सुप्रीम रियलम, वानवान, सर्वोच्च दिग्गज। वापसी। एक चिल्लाओ। दुनिया चुप थी। बिना किसी गड़बड़ी के पहले की तरह शून्य में कोई महिला दिखाई नहीं दे रही थी। इस दृश्य को देखकर लू जिंगी ने फिर से अविश्वास में चिल्लाया, सर्वोच्च क्षेत्र, वानवान, सर्वोच्च विशाल। अपनी स्थिति पर लौटें, अपनी स्थिति पर लौटें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ बार फोन करने के बाद अभी भी कोई आंदोलन नहीं।
था जिसने लू जिंगी को कुछ नाराज कर दिया और चिल्लाया, वानवान, मैं आपको फोन करता हूँ, क्या आप जवाब देने की हिम्मत करते हैं? कोई जवाब नहीं। एफ तारांकन के यह अजीब है। लू जिंगी ने भड़काया, अपने सिर के पीछे को छुआ और एक हैरान लुक के साथ शादी की पुस्तक को देखा। इस पर जानकारी बेहद स्पष्ट थी और बिल्कुल भी फीकी नहीं थी। विज्ञापन, मास्टर इंस्पेक्टर, इस सर्वोच्च दायरे में ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो ग्रेट दाव द्वारा दबाए जाते हैं, जिसने विवाह दिव्य पुस्तक की शक्ति को प्रभावित किया हो सकता है। इस समय एक लंबा और पतला मानव भगवान ने टीम के पीछे से अपना सिर बाहर निकाल दिया और लू जिंगी के सामने आकर आकाश में कई महान दाव संकेतों की ओर इशारा करते हुए आया। ये सुनकर लू जिंगी ने भी आकाश को देखा। महान दाव में कई नदियां हैं, हॉमिंग महान दाव, वुलियन महान दाव, विनाश महान दाव। ये लंबी नदियां किसी भी अजीब संकेतों का खुलासा किए बिना आकाश में चुपचाप बहती थीं। उन्होंने एक पल के लिए विचार किया, फिर नीचे दिए गए अंधेरे तारों वाले आकाश में अपनी टकटकी को कम कर दिया और धीरे से कहा, चांग्यू, आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे लग रहा था कि समय की लंबी नदी की सांस की थोड़ी सी सांस ली गई थी। शायद समय की लंबी नदी शादी की किताब में हस्तक्षेप करती थी। इस वानवान को पहले यहाँ रखो। जब समय बीत चुका है और नदी बहुत दूर हो गई है तो मैं आपको दूर ले जाऊंगा। वह वानवान के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था और उसने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। वह पहले कुछ और करने से पहले इस क्षेत्र में अन्य सभी महिला सुप्रीमों पर कब्जा कर लेगा। इस समय लैकी चांग्यू ने फिर से याद दिलाया, सर, एक और संभावना है। क्या इस क्षेत्र में आपसे कोई मजबूत है? टकराना। लू जिंगी ने उसे सिर के पीछे थप्पड़ मारा। चांग्यू को अवाक छोड़ दिया। आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? मैं एक भगवान हूँ। इस दूरदराज के क्षेत्र में कुछ देवता भी नहीं है। आप मुझसे कैसे मजबूत हो सकते हैं? क्या आप तारांकन जी पागल हैं? उन्होंने शादी की दिव्य पुस्तक को हिला दिया और अनहोनी से व्याख्यान दिया, भले ही आप मुझसे ज्यादा मजबूत हो, क्या कोई राजा से अधिक मजबूत है? यह इजुमो राज्य का क्षेत्र है। कौन प्रभु को भड़काने की हिम्मत करता है? क्या एक तारांकन जी? इडियट। लू जिंगी ने ठंड से चिल्लाया और चांग्यू कांप गया और कुछ भी नहीं कहने की हिम्मत की। जब शादी के जुलूस के अन्य सदस्यों ने उनकी दयनीय उपस्थिति देखी तो वे सभी अपनी बाहों को पार कर गए और देखा कि वे एक शो देख रहे हैं। एक ही पेशे में हर कोई जानता था कि इस इंस्पेक्टर के पास बुरा स्वभाव था और वह कठिन था। उसकी आंखों में जो लोग उससे कमजोर थे वे भी इंसान नहीं थे। अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता के साथ आप इंस्पेक्टर के करीब पहुंचना चाहते हैं और उसे कृपया, मैं सिर्फ भाग्यशाली था और केवल पीटा गया था। यदि आप इस व्यक्ति से बुरे मूड में मिलते हैं तो यह चेहरे में थप्पड़ के रूप में सरल नहीं होगा। चांग्यू शर्मिंदगी में पीछे हट गया, उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक चमक के साथ। चांग्यू को एक मूर्ख के रूप में मानने के बाद कोई भी पहले से किए गए निष्कर्षों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लू जिंगी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लू जिंगी ने तुरंत नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने वानवान नाम पर ध्यान नहीं देते हुए विवाह दिव्य पुस्तक को फिर से खोला। वह फिर से डाउ पैटर्न की शक्ति का इनपुट करता है और जोर से कहा, सुप्रीम रियल गॉड लियू, सर्वोच्च विशाल वापसी। ध्वनि बहरा है, शक्ति पहले से भी अधिक भयानक है। विज्ञापन, शादी की दिव्य पुस्तक से निकलने वाली लाल बत्ती लगभग धूम्रपान कर रही है। मौन, यह अभी भी मौन है। शून्य में, बाल भी नहीं, अकेले। महिला का आंकड़ा दिखाई दिया। लू जिंगी ने ठंडी आंखों के साथ दुनिया को देखा, उसकी अभिव्यक्ति बदल रहा है। शादी के जुलूस ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को फुसफुसाया, मैंने महिला को बदल दिया, लेकिन अभी भी शादी की दिव्य पुस्तक का उपयोग करके उसे बुला नहीं सका। ये वास्तव में अजीब था। लू जिंगी डाउ पैटर्न को फिर से इनपुट करता है, शादी की दिव्य पुस्तक में फिर से हेरफेर किया और फिर से शक्ति जारी की। सर्वोच्च क्षेत्र, वमिलियन, ग्रेट सुप्रीम, वापसी, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये फिर से शांत था और कोई दिखाई नहीं दिया। क्या एक शापित जगह है? ये डूकू वास्तव में मेरे लिए परेशानी का कारण बन रहा है। लू जिंगी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उन्होंने अपने सिर के ऊपर ग्रेट दाव पर नजर डाली, वास्तविकता को कुछ हद तक बेकार कर दिया और चारों ओर मुड़ने और छोड़ने का फैसला किया, पहले महिला सर्वोच्च को पकड़ने के लिए अन्य क्षेत्रों में जाना। इस समय नीचे के तारों का आकाश अचानक कांप गया। तरंगों का छप, काले बालों के साथ एक पतला आंकड़ा उभरा। उसने अपने हाथ में एक गड़गड़ाहट की लंबी तलवार पकड़ ली और उसके बर्फ सफेद जैड पैरों ने धीरे धीरे तारों वाले आकाश पर कदम रखा, जिससे बेहोश पैरों के निशान की एक रेखा हो गई। लू जिंगी इतनी खुश थी कि उसने शादी की पुस्तक अपनी कमर पर रख दी। धत तेरी की, वह आखिरकार एक महिला को यहाँ ले आया। वह बस इस महिला को झूसा नाम की जगह पर दबाने और जंजिंग पैलेस में उसे कैद करने वाली थी। उसकी आंखें गिर गईं और उसने देखा कि आकृति गड़गड़ाहट ब्लेड को पकड़े हुए है। उनके शिष्य चौड़े हो गए और एक भूत को देखने का एक नजर उनके चेहरे पर दिखाई दिया। राजा, राजा, यदि यह इजुमो दिव्य साम्राज्य से कोई अन्य मजबूत व्यक्ति था तो वह निश्चित रूप से इस आंकड़े को नहीं पहचानता, लेकिन वह बहुत परिचित है। लंबे बालों को छोड़कर ये बैंगनी नहीं है। वह निर्मम और सुंदर चेहरा और उसके हाथ में बिजली का ब्लेड जो बिजली के आक्स के साथ नृत्य करता है। सभी ने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी। बैंगनी थंडर डिवाइन किंगडम के एक पूर्व नागरिक। बैंगनी गड़गड़ाहट दिव्य साम्राज्य, भगवान, लानत है, क्या ये परमेश्वर का राज्य नष्ट नहीं हुआ है? वह अभी भी जीवित क्यों है? लू जिंगी इतनी भयभीत थी कि उसने ड्रैगन की पीठ पर कई कदम पीछे ले गए और लगभग जमीन पर गिर गया। पुनश्च 3 लगातार अपडेट, कृपया शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन, अध्याय 300 मानसिक विफलता। मूक तारों वाले आकाश में एक पतले काले बालों वाली महिला एक गड़गड़ाहट तलवार पकड़े हुए दूरी में दिखाई देने वाली असली ड्रैगन की टीम को घूरती है। विशाल टीम के अंत में विशाल महल पर इजुमो के फ्लोटिंग पैटर्न के साथ उत्कीर्ण एक ताओवादी ध्वज था जो बिना हवा के चल रहा था, जो बेहद आंखों को पकड़ने वाला था। उसने अपनी आंखें अग्रणी असली ड्रैगन और थोड़ा मोटा आदमी जो ड्रैगन की पीठ पर गिर गए बैंगनी थंडर किंगडम से, वह आसानी से आदमी से आने वाली गड़गड़ाहट की मजबूत आभा को समझ सकती है। इसके अलावा एक अधिक परिचित आभा है, बैंगनी गड़गड़ाहट दिव्य साम्राज्य की आभा। हालांकि यह बहुत बेहोश था, वह आसानी से इसे समझ सकती थी। मैं इस व्यक्ति से परिचित नहीं हूँ, लेकिन वह पर्पल थंडर किंगडम में शामिल हो गया होगा। हालांकि इस समय जी जियांजी की आंखें अभी भी अनजाने में आकाश की ओर देखती थीं। रंगीन बहने वाली रोशनी चमकदार रूप से चमक रही थी और तारों वाले गुंबद में चुपचाप बह रही थी और पहले की तरह हमला करने के लिए फिर से नहीं उतरा। हॉमिंग महान दाव। इस महान दाव को देखते हुए जो अजीब और परिचित था, जी जियांजी ने मिश्रित भावनाओं को महसूस किया।
यह आप कैसे हो सकते हैं? आप अभी भी कैसे जीवित हैं? इस क्षण में लू जिंगी, जो अपने चेहरे पर एक भयानक नजर के साथ जमीन पर गिर गई थी, ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी, ने उंगलियों से कांपते हुए जी जियांजी पर इशारा किया और अविश्वास में कहा, डर से भरा उसका स्वर। बैंगनी थंडर डिवाइन किंगडम अतीत में आकाश में 10 राज्यों में से एक था और पर्पल थंडर किंग सबसे सख्त था, और अब वह इजुमो डिवाइन किंगडम में शामिल हो गया है। इसलिए जब हम इस बार फिर से मिलते हैं तो एक उच्च संभावना है कि हम उसे सीधे मार देंगे। वह चरम पर हैरान था। बैंगनी गड़गड़ाहट दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया है। जियांजी ने उसे देखा और शांति से कहा, तुम यहाँ क्यों आए? ये सुनकर लू जिंगी ने अपने हाथों से जमीन पर खुद का समर्थन किया और जल्दी से खड़े होकर कहा, मैं यहाँ इस जगह का निरीक्षण करने के लिए चुयाउन के भगवान के आदेश पर हूँ। जियांजी ने अपना सिर हिलाया। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने अपना हाथ उठाया और हजारों ब्लेड रोशनी के साथ वह उसे मारने के लिए लू जिंगी की ओर फिसल गई। अगली बार जब वे सर्वोच्च दायरे में दिखाई दिए तो यह उस आदमी के आदेश पर था जिन्होंने आदेश दिया कि ये सभी लोग मारा गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी अनिच्छुक थी, वह अवज्ञा नहीं कर सकती थी। ये देखकर शादी के जुलूस में इजुमो किंगडम के लोगों ने हंगामा किया और डर में सभी दिशाओं में भाग गए। भले ही तलवार की रोशनी उन पर निर्देशित नहीं थी, लेकिन भारी तलवार की लाइट आभा और इंस्पेक्टर लू जिंगी के प्रदर्शन ने उन्हें बहुत भयभीत कर दिया। ये देखकर लू जिंगी उग्र था और चिल्लाया, मेरे जीवन को छोड़ दो। वह इस दूर तक आने में सक्षम था, इसलिए वह इतनी आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करेगा। वज्र दिव्य डोमेन तेजी से उसके पैरों के नीचे झूल गया और उसका शरीर एक पल में एक अनंत दूरी पीछे हट गया। भगवान, मैं अब छोड़ दूंगा। क्या आप कृपया मुझ पर हमला नहीं कर सकते? जब वह बैंगनी थंडर डिवाइन किंगडम में था तो उसने दूसरी पार्टी को कार्रवाई करते देखा था, जिससे आकाश गिर गया, पृथ्वी विभाजित होने के लिए और ब्रह्मांड अलग हो गया, यहाँ तक कि किसी को भी सर्वोच्च दायरे के रूप में सख्त उसकी तलवार को रोक नहीं सका। विज्ञापन। जियांजी ने उन्हें और भी अधिक भयानक थंडर डिवाइन डोमेन और एक स्लैश के साथ जवाब दिया। ब्लेड लाइट ने आकाश में गोली मार दी, ब्रह्मांड को फाड़ दिया और एक भयानक अंधेरे घाटी का गठन किया। टकरा जाना। शादी के जुलूस में इजुमो किंगडम के कुछ मजबूत पुरुष चकमा देने में असमर्थ थे और मौके पर मारे गए थे, और जब वह तलवार के साथ फिसल गई तो आकाश के ऊपर शांत रंगीन नदी तेजी से बहने लगी, जैसे कि उसे कुछ होश आया हो। समय की लंबी नदी पर चू फेंग शांति से खड़ा था, इस दृश्य का अवलोकन करते हुए, और हल्के से फुसफुसाया, ऐसा लगता है कि यह जीवियू महान दाव उतना कमजोर नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैंने आपकी नाक के नीचे आप पर हमला किया, लेकिन आप इसे समझ नहीं सकते। मैंने आपको बहुत कम कर दिया। जियांजी को फिर से जारी किया गया था, न केवल इन कष्टप्रद बगों की उपस्थिति से निपटने के लिए, बल्कि होंग में ग्रेट दाव का परीक्षण जारी रखने के लिए भी। इस समय जियांजी लोगों को अंधाधुंध रूप से मार रहा था और कई मजबूत लोग गिर गए। होंगमिंग महान दाव की केवल थोड़ी प्रतिक्रिया थी, और जब वह पहले भिक्षु का सामना कर रहा था तब उतना शोर नहीं था। दया। सर्वोच्च दायरे में नियति नायक की संख्या मेरे विचार से कम है। चू फेंग की टकटकी शादी के जुलूस पर गिर गई, जो एक घबराहट में भाग रही थी। बिखरे हुए आंकड़े काफी शक्तिशाली थे और उन सभी ने भगवान के दायरे में प्रवेश किया था। उनमें से किसी एक को चुनें और होंग में डिवाइन रियल में प्रवेश करें, और आप राजा बन सकते हैं और जो चाहें वह कर सकते हैं। हालांकि केवल एक नियत नायक है, वह इंस्पेक्टर है जो प्रभारी है। दूसरों के बीच सबसे मजबूत एक सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है जो महान भाग्य के साथ है। इससे उसे बहुत निराशा हुई। जाहिर है, सर्वोच्च दायरे में भाग्य नायक की संख्या सर्वोच्च दायरे में उससे बहुत कम है। कारण वास्तव में बहुत सरल है। द ग्रेट होंगमेक तकनीक। इस विशेष ताओवादी जादू के अस्तित्व के साथ किस्मत के नायक के लिए स्वाभाविक रूप से होंगमेक डिवाइन एलायंस जैसे संगठन में इकट्ठा होना बिल्कुल असंभव है, जैसे कि सर्वोच्च दायरे में उन किस्मत में नायक एक दूसरे के गोल्ड फिंगर को लूटने के लिए संघर्ष केवल तेज हो जाएगा और लड़ाई अधिक लगातार हो जाएगी। लंबे समय में नियत नायक की संख्या अनिवार्य रूप से कम हो जाएगी। अब उन्हें सर्वोच्च दायरे की प्रारंभिक समझ है। अधिक नियति नायक को पकड़ना आसान नहीं है। उनकी टकटकी एक बार फिर से सर्वोच्च दायरे पर गिर गई, जिस बिंदु पर स्थिति बदल गई थी। जियांजी ने बार बार हमला किया, जिसमें 10,000 गड़गड़ाहट की तलवार हाथ में थी और भयानक रूप से कुशल थी। उसने शादी की अधिकांश पार्टी को मार दिया था, केवल अग्रणी निरीक्षक और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर, जिनके पास अपने जीवन को बचाने का मतलब था, जो अभी भी छिप रहे थे और जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। शून्य में सच्चा ड्रैगन, जंगजिंग पैलेस, इजुमो ध्वज और शादी की पार्टी के कई अन्य अटैचमेंट सभी को शून्य में छोड़ दिया गया था। तारों से आकाश में रंगीन नदी तेजी से और तेजी से बह रही है। विज्ञापन। अंत में यह नीचे गिर गया। यह अचानक जियांजी के स्थान की ओर दब गया, जैसे कि उसे निगलने के लिए इस महान नकारात्मक तकनीक की अवधि है 18 सांस। चू फेंग ने धीरे से सिर हिलाया और अधिक सटीक निर्णय लिया। निर्णय अभी उत्पन्न हुआ है। जियांजी गिरने की कगार पर था। होंग में ग्रेट दाव के हमले की शक्ति बहुत भयानक थी। इससे भी अधिक भयानक है कि रंगीन नदियां ढो रही हैं ब्रह्मांड और उन लोगों को फिर से जीवित कर रहे हैं जो जियांजी द्वारा मारे गए थे। सहायक नदियों में से एक, ठीक उसी तरह जो भिक्षु की मदद की थी, दूसरे इंस्पेक्टर की ओर गिर गई। इतना ही नहीं, चू फेंग ने यह भी देखा कि तारों वाले आकाश पर रंगीन नदियां लगातार फैल रही थीं, जैसे कि सहायकों की तलाश में और यहाँ अधिक लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। इसका मूल्यांकन सिर्फ 3 शब्द था, बहुत मंद। ये 3 शब्द पहले से ही बहुत संयमित हैं। जिस महान दाव को नियत नायक का मानना है कि 3 साल के मानसिक रूप से मंद बच्चे की तरह है, वह केवल जानता है कि कैसे यांत्रिक रूप से उसके सामने लोगों की मदद करें और संदेशों पर पारित करें, सबसे आदिम विधि का उपयोग करके धीरे धीरे उन्हें चारों ओर फैलाने के लिए। जब उन्होंने देखा तो चू फेंग थोड़ा चिंतित था। आप सर्वोच्च दायरे में हैं, क्या कोई अन्य होंगमेक नदी नहीं है? क्या हम संदेश देने के लिए अन्य नदियों का उपयोग नहीं कर सकते? महान दाव का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि अमर दुनिया स्वर्गीय दाव जो पहले मारा गया था, जब वह उसके द्वारा मारा गया था, तब भी वह मदद के लिए कॉल करना जानता था और पूरी अमर दुनिया से समर्थन लेना चाहता था। कैसे आया? जब मैं होंगमेक ग्रेट दाव के पास गया, मैंने एक आर तारांकन डी की तरह काम किया, सभी शक्ति लेकिन कोई दिमाग नहीं। फिर से कोशिश करने के बाद मुझे कुछ चीजें मिली जिन्हें मैं जानना चाहता था। जब तक सुप्रीम की ईश्वर स्तर की स्थिति पूरी तरह से नहीं उठाई जाती है, तब तक हम इसे फैलने की अनुमति नहीं दे सकते। चू फेंग ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ लहराया। अचानक जियांजी की मरने वाली आकृति उसके सामने दिखाई दी।
अलावा लू जिंगी इजुमो डिवाइन किंगडम के जीवित मजबूत पुरुष और उन वास्तविक ड्रैगन जो सभी दिशाओं में भाग गए थे और जंगजिंग पैलेस को तुरंत उसके सामने टेलीपोर्ट किया गया। इन सभी लोगों को चू फेंग से दूर कर दिया गया था। लंबी बहने वाली रंगीन नदी अभी भी एक पल के लिए बनी हुई है, फिर यह एक उन्माद में चारों ओर बह गई, लेकिन किसी भी चीज का कोई निशान नहीं मिला। बूम बूम, एक गुस्से में बच्चे की तरह उगने वाली लहरें गुस्से में रहती हैं, अंतहीन तारों वाले आकाश में नखरे फेंकती हैं। विज्ञापन अध्याय 301 मेरा क्षेत्र। हफ हफ, लू जिंगी ने जमीन पर घुटने टेक दिए, उसके हाथ हवा में खुद को समर्थन देते हुए, उसका सिर बहुत सांस लेते हुए, यह महसूस करते हुए कि वह एक आपदा से बच गया हो। बहुत भयंकर, वह महिला भयंकर है। इसके अलावा स्वर्गीय देवताओं के दायरे में उन्हें विश्वास था कि वह उसी स्तर पर थे। इजुमो दिव्य साम्राज्य के भाग्य के आशीर्वाद के साथ वह एक 9 सितारा स्वर्गीय भगवान के खिलाफ भी लड़ सकता था। हालांकि इजुमो दिव्य साम्राज्य के शासक का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता था। ये कहाँ है समय की लंबी नदी? क्या ऐसा हो सकता है कि अभी महान लड़ाई के बाद उन्हें महान दाव नदी द्वारा नदी क्षेत्र में घसीटा गया था जो पास होने के लिए हुआ था? आसपास के वातावरण को देखते हुए लू जिंगी के गले को ऐसा लगा जैसे कि यह एक ब्लेड शुष्क और जलने से काट दिया गया था। उसने कठिनाई के साथ अपने गले में गड़बड़ और मीठे खून को निगल लिया। उसके विचार उड़ रहे थे, लेकिन इस समय उसे अचानक झटका लगा। नीचे बहने वाले एजियो नीले पानी को देखते हुए, पिछले दृश्यों को याद करते हुए मैंने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ गड़बड़ है, कुछ निश्चित रूप से गलत है। उसकी ताकत केवल स्वर्गीय ईश्वर स्तर पर कैसे हो सकती है? ये पता चला है कि यह व्यक्ति सबसे सर्वोच्च सच्चा भगवान है। बस प्रदर्शित की गई ताकत एक बार भी एक अरबवां हिस्सा नहीं है जो एक बार था। अगर वह वास्तव में पर्पल थंडर गॉड नेशन की शासक है तो मैं मर जाता अगर वह केवल एक बार मेरी ओर देखता। अलावा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो होंग में ग्रेट दाव ने उस पर अभी हमला किया। महान दाव बाहरी दुनिया से अलग है। जब तक हम बेहद देशद्रोही नहीं हैं और महान दाव के साथ पूरी तरह से दुश्मन बन गए हैं, महान दाव हमें कोई ध्यान नहीं देंगे वगैरह। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक खलनायक की स्थिति में गिर गई है और अब तक बच गई है? क्या वह एक दानव है? हालांकि लू जिंगी ने अपने मस्तिष्क का उपयोग करना पसंद नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास एक नहीं था। जीवन और मृत्यु के बीच सांस लेने के बाद उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। बहुत पहले नहीं, होंग में ग्रेट डीओ ने एक अभूतपूर्व सर्वोच्च शिकार आदेश जारी किया। अप्रत्याशित रूप से वह मुझसे टकरा गया। पर्पल थंडर गॉड नेशन का शासक मृतकों से पुनर्जीवित हुआ और एक दानव प्रजाति में गिर गया। यह एक चौंकाने वाला रहस्य है। लगभग अवचेतन रूप से लू जिंगी ने अपने हाथ में शादी की पुस्तक का उपयोग बाहरी दुनिया से संपर्क करने और इजुमो के भगवान को समाचार की रिपोर्ट करने के लिए किया था। का प्रभु इजुमो निश्चित रूप से उसे सुंदर रूप से पुरस्कृत करेगा, यहाँ तक कि वह उसे बचाने के लिए व्यक्ति में नीचे आया। तथापि उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, कोई आंदोलन नहीं था। सब कुछ अवरुद्ध हो गया था और उसके हाथ में 10 सितारा सुप्रीम दाव हथियार कोई भी संदेश देने में असमर्थ था। वह सफेद में लंबे समय तक नहीं देखा। दूर नहीं, एक गड़गड़ाहट चाकू को अपनी बाहों के साथ लटका दिया। उसके सफेद कपड़ों पर सभी खून थे, जैसे खिलने वाले प्लम फूल। क्या उसे सबसे ज्यादा खुश किया? विज्ञापन सांस बहुत कमजोर है। होंग में ग्रेट दाव द्वारा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि भगवान मेरी मदद कर रहा है और एक महान अवसर मेरे पास आया है? लू जिंगी ने उसके पीछे देखा। उनके और जियांजी के अलावा समय की लंबी नदी के ऊपर आकाश में कई आंकड़े तैर रहे थे। सबसे मजबूत मानव केवल मानव भगवान के 8 सितारों पर था और उसके लिए कोई खतरा नहीं था। टकराना। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। एक दरवाजा पैनल जितना बड़ा एक विशाल तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और वह कठिनाई के साथ जियांजी की ओर चला गया। उसके मुंह के कोने एक अतिरंजित चाप में घुमावदार हो गए और वह गंभीर रूप से मुस्कुराया। मेरे भगवान, मुझे बहुत खेद है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप एक दानव में पतित हो जाएंगे। अगर मैं तुम्हें मारता हूँ तो मुझे दोष मत दो। ये सिर्फ इतना है कि सर्वोच्च दिव्य सील बहुत लुभावना है। लू जिंगी ने जियांजी के पीले और सुंदर चेहरे को देखा। उनकी आंखें इच्छा से भर गईं। इस समय वह पहले से ही खुद को जियांजी को मारने की कल्पना कर रहा था। होंग में ग्रेट दाव इनाम प्राप्त कर रहा था और शीर्ष भाग्य नायक बन गया। उस समय यहाँ तक कि इजुमो के भगवान को भी उनके साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करना होगा। उसने अपनी महान तलवार उठाई और तलवार की रोशनी चौंकाने वाली गड़गड़ाहट कानून के साथ बाहर निकल गई। जिस तरह ग्रेट स्वर्ड गिरने वाला था, लू जिंगी ने सुंदर चेहरे और उत्तम आकृति को देखा। उसका हाथ थोड़ा रुक गया और वह थोड़ा हिचकिचाहट हो गया। यह महिला पर्पल थंडर कंट्री की शासक है। वह अब बहुत कमजोर है और उसके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। क्या आप उसे जाना चाहते हैं? उन्होंने अपने निचले पेट में एक जलन और एक अभूतपूर्व उत्साह महसूस किया। वास्तव में वह वासना नहीं है। एक ईश्वर बनने में सक्षम होने के नाते इजुमो राज्य में शामिल हों और एक इंस्पेक्टर के रूप में काम करें, उनके पास महिलाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके सामने इस महिला की पूर्व स्थिति ने उसे बहुत उत्साहित महसूस कराया। ये पर्पल थंडर किंगडम का शासक है जो आकाश में 10 राज्यों में से एक है। एक बार सर्वोच्च सच्चे भगवान यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह बेहद सुंदर है, भले ही वह एक बोना हो, उसकी स्थिति पर्याप्त होगी ताकि किसी भी आदमी को उसे जीतना चाहिए। अगर मैं उसे पहले मार सकता था, इस जीवन में कोई पछतावा नहीं है। जब लू जिंगी ने इस बारे में सोचा तो उसकी सांस अधिक तेजी से हो गई। ओह डेस्टिनी के नायक। इस तरह से लू जिंगी को देखकर जियांजी शांत स्नेहक रहे और उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन थोड़ी उलझन में थीं। जियांजी को इतना कमजोर देखकर अवमानना टोन और ठंडी आंखों ने लू जिंगी को गुस्सा दिलाया। उसने अपनी तलवार दूर रख दी, अपने पतलून को ढीला कर दिया और एक ताड़ के पंख वाले प्रशंसक की तरह अपने बड़े हाथ के साथ जियांजी के नाजुक चेहरे को फेंटा। आप एक दानव बन गए हैं और आप अभी भी मुझे नीचे देखने की हिम्मत करते हैं। विज्ञापन बी तारांकन च दयालुता। उसकी बाह अचानक कठोर हो गई। लू जिंगी ने केवल यह महसूस किया कि एक सर्वोच्च दिव्य शक्ति थी जो उसकी बाहों को पकड़ रही थी और चाहे वह कितनी भी कोशिश करे वह आगे नहीं बढ़ सकता था। उसके शिष्य कांप गए। एक काले बागे में एक सुंदर आदमी अचानक जियांजी के पीछे दिखाई दिया, नीचे झुक गया, अपने नर्म स्तनों के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और आश्चर्यजनक सुंदरता को उठाया जो जमीन पर घुटने टेक रहा था। कौन है ये? लू जिंगी को लगा कि कुछ गलत था। वह इस ब्लैक रोबेड आदमी की आभा के माध्यम से बिल्कुल नहीं देख सकता था।
जो बात उसे सबसे ज्यादा असहज बनाती थी वह ये थी कि ठंड और सुंदर बैंगनी गड़गड़ाहट भगवान ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया जब वह काले बागे में आदमी द्वारा गले लगा लिया गया था। अच्छा नहीं है, होंग में ग्रेट दाव शिकार क्रम में एक दानव नौकर भी है। क्या यह उसे हो सकता है? लू जिंगी का चेहरा अचानक बदल गया और सुनहरी तलवार फिर से उसकी हथेली में दिखाई दी, जैसे कि वह एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहा हो। ऐसा लगता है कि आप नायक से बहुत निराश हैं। कभी कभी मैं वास्तव में बहुत उलझन में होता हूँ कि डेस्टिनी के सभी नायक क्यों बदमाश हैं। ये पता चला है कि सभी होंगमिंग महान दाव मानसिक रूप से मंद हैं, इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है। चू फेंग ने जी जियांजी को गले लगाया और एक फ्लैट में लापरवाही से शिकायत की। टोन जी जियांजी ने उसके होंठ को काट दिया और कुछ नहीं कहा। उसने इतने कम समय में जबरदस्त बदलाव किए थे। हालांकि वह चू फेंग के बयान से सहमत नहीं थी, लेकिन एक वाक्य था कि वह वास्तव में उसके दिल के नीचे से सहमत थी। होंगमिंग महान दाव सिर्फ एक मोरन है, वह नियत नायक है और यह बताना असंभव है क्योंकि उसकी आभा बदल गई है। और दूसरी तरफ बेकार आदमी जिसका मस्तिष्क पानी से भरा है, वह भी किस्मत में नायक बन सकता है। इससे उसके दिल में एक निश्चित विश्वास लगातार चकनाचूर हो गया। कैसे एक मात्र दानव नौकर की हिम्मत इतनी अहंकार से बोलती है? क्या आप होंग में ग्रेट दाव को अपमानित कर सकते हैं? आप मौत की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि होंग में के महान दाव आपको मार देंगे? लू जिंगी जोर से चिल्लाया। चू फैंग के शब्दों को सुनकर वह गुस्से में था, थोड़ा चालाक लेकिन ज्यादा नहीं। गीत का सच्चा नाम, मैं होंग में ग्रेट दाव का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से यह मेरा क्षेत्र है। चू फैंग ने उसे देखा। अगले क्षण पूरे ब्रह्मांड में चीखने लगे। लू जिंगी के हाथ, पैर और अन्य अंग एक पल में काट दिए गए थे। विज्ञापन अध्याय 302 प्रजनन। सुअर छोटे सफेद माउस के साथ 2 परीक्षणों के माध्यम से चू फेंग ने मूल रूप से पुष्टि की है कि होंगमिंग ग्रेट दाव की कम बुद्धिमत्ता के साथ सर्वोच्च दायरे की सांस का पता लगाना असंभव लगता है। इस मामले में जब तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है, वह शांति से इस दुनिया में रह सकता है और सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल की प्रतीक्षा कर सकता है ताकि बड़ी गारंटी के लिए एक साथ इकट्ठा हो सके। चू फेंग ने उसके सामने पेल फेस्ड जिंचुरिकी को देखा और उसका पैनल स्वाभाविक रूप से उभरा। लू जिंगी वर्तमान क्षेत्र, देवताओं के 8 सितारे, नियति मूल्य 11 बिलियन, खजाने का कब्जा ध्यान देने योग्य नहीं, शारीरिक स्थिति चिंता मत करो, गोल्डफिंगर के साथ असीमित संश्लेषण, 3 जीवन, गोल्डफिंगर असीमित संश्लेषण। जाहिर है ये खेती के बारे में एक गोल्डफिंगर है जो मुझे विश्वास है कि एक बार इस नियत नायक को एक शानदार अतीत दिया गया था। इसने उनके जिद्दी मकर चरित्र को भी आकार दिया। मुझे मत मारो, मैं इजुमो दिव्य राष्ट्र के स्वामी का विश्वास पात्र हूँ। यदि आप मुझे मारते हैं तो वह निश्चित रूप से इसे महसूस करेगा और आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। लू जिंगी की घबराई हुई आवाज अचानक चीख के बाद बाहर निकल गई। इस समय तक उन्हें समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ था। प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी कल्पना से परे थी। वह केवल एक सच्चा भगवान हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले कितनी बुरी तरह से घायल हो गया था, वह अभी भी एक शीर्ष स्तर का भगवान था। इस तरह से देखा जा रहा था, निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो एक भगवान कर सकता था। पर्पल थंडर किंगडम का स्वामी सिर्फ एक ईश्वर के स्तर तक पहुंच गया है। ब्लैक बागे में यह आदमी वास्तव में एक सच्चा भगवान है। दानव कौन है, दानव नौकर कौन है? एक पल में वह फिर से समझ गया। इजुमो दिव्य साम्राज्य के शासक की ताकत क्या है? चू फेंग हल्के से जी जियांजी के कान में झुक गया और धीरे से पूछा। जी जियांजी एक पल के लिए चुप थे। सच्चे भगवान 7 सितारे और ऊपर। चू फेंग लापरवाह लग रहा था। 7 सितारे? मुझे लगा कि वह कुछ बड़ा शॉट था, लेकिन कचरा निकला। एक सतर्क खलनायक के रूप में जो कदम से कदम बढ़ाता है। अगर यह उस बेवकूफ होंगमिंग महान दाव के लिए नहीं था, तो उसे इस आदमी के खतरे के कारण उसे आज्ञाकारी रूप से देखा। वह तुरंत इजुमो दिव्य साम्राज्य में भागने की हिम्मत करेगा और दूसरी पार्टी को राख करने के लिए पीस जाएगा। 7 सितारे। विज्ञापन लॉर्ड इजुमो सिर्फ कोई अन्य शासक नहीं है। इजुमो डिवाइन किंगडम आकाश को प्रभावित करने वाला है और पहले से ही 9वें स्टार तक पहुंच गया है। मुझे जाने दो या मैं तुरंत क्लाउड किंगडम के भगवान को बुलाऊंगा और आपको मौत से लड़ूंगा। जब लू जिंगी ने चू फेंग और जी जियांजी को इतना अंतरंग देखा तो वह लगातार चिल्लाया, दूसरे पक्ष की शक्ति का लाभ उठाते हुए। 9 सितारे। ये सुनते ही जी जियांजी की आंखें थोड़ी बदल गईं। ये सबसे सर्वोच्च सच्चा भगवान है। यह इजुमो ईश्वरीय राज्य सिर्फ एक अज्ञात छोटा दिव्य साम्राज्य था जब उसने सर्वोच्च क्षेत्र में अपनी पवित्रता दिखाई थी। अप्रत्याशित रूप से ये पहले से ही आकाश में एक सीट के लिए स्प्रिंट करने की नींव थी। आकाश की सीट क्या है? चू फेंग ने लापरवाही से पूछा। आकाश के देवताओं का राज्य। सर्वोच्च दायरे में देवताओं का शीर्ष राज्य है। कुल मिलाकर केवल 10 स्थान हैं। स्वर्ग के देवताओं का प्रत्येक राज्य महान दाव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और एक मजबूत राष्ट्रीय है तकदीर। जी जियांजी ने ठंड से जवाब दिया। ओह, ये बहुत प्रभावशाली है। आकाश के सिंहासन से तुम्हारी गड़गड़ाहट ईश्वर साम्राज्य कितनी दूर है? सर्वोच्च दायरे में शीर्ष 10 दिव्य राज्यों में इजुमो दिव्य साम्राज्य वास्तव में अधिक मजबूत था जितना उसने कल्पना की थी। उन्होंने इजुमो के स्वामी को देखना भी बंद कर दिया और उस पर थोड़ा और ध्यान दिया। जी जियाजी ने कहा, ये बैंगनी गड़गड़ाहट दिव्य साम्राज्य है जो मूल रूप से आकाश का दिव्य साम्राज्य है। हमें इसके बाद क्यों पीछा करना चाहिए? चू फेंग, बैंगनी गड़गड़ाहट दिव्य साम्राज्य या आकाश का दिव्य साम्राज्य? चू फेंग ने अचानक महसूस किया कि देवताओं का ये राज्य कुछ खास नहीं था और तुरंत महत्व की मामूली भावना को त्याग दिया जो उसके दिमाग में पैदा हुआ था। ये जानते हुए कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मुझे रिहा कर दिया गया। मैं ये दिखावा कर सकता हूँ कि आज जो हुआ वह कभी नहीं हुआ। जब लू जिंगी ने आदमी को काले बागे में देखा तो उसने सभी प्रकार के सवाल पूछे और सोचा कि वह डर गया है, इसलिए उसने ठंड से झपकी ली। वह शांत होने का नाटक कर रहा है, लेकिन वह वास्तव में बहुत घबरा गया है। इस तरह के एक भारी प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए आपके पीछे पृष्ठभूमि का उपयोग करना एकमात्र तरीका है। आखिरकार यदि इस स्तर का होने के नाते वास्तव में छोटे को हरा दिया जाता है तो पुराने एक आ जाएगा और वास्तव में मौके पर आएगा। नहीं, उसके द्वारा भयभीत मत बनो। इस समय कुछ कमजोर आवाज लग रही थी। चू फेंग ने लू जिंगी के स्तंभ के पीछे देखा। एक लंबा और पतला युवक धीरे धीरे उसकी ओर चल रहा था। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और एक बेहोश सांस के साथ कहा, इजुमो दिव्य साम्राज्य का शासक केवल 8 सितारों का एक सच्चा भगवान है। अगर हम उसकी शादी की दिव्य पुस्तक को छीन लेते हैं तो वह इजुमो के स्वामी से संपर्क नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वह राजा द्वारा भरोसा नहीं करता है, वह सिर्फ एक कुत्ता है। यदि आप इजुमो किंगडम के बारे में खबर जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मेरी माँ इजुमो किंगडम की दूसरी रानी है। वह इस कुत्ते की तुलना में बहुत अधिक रहस्य जानती है। विज्ञापन। आदमी ने एक सांस में बहुत सारी जानकारी दी। लू जिंगी ने मौके पर विस्फोट किया। उसने अपनी गर्दन को घुमाया और उसे गौर से देखा। थोड़ा जन्म। उस पतले और कमजोर आदमी ने जो उस पर सूचित किया वह कोई और नहीं बल्कि चांग यू के अलावा था, जिसे पहले उसके द्वारा थप्पड़ मारा गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह के एक महत्वपूर्ण क्षण में उसे पीठ में चाकू मारा जाएगा। क्या वह मरना चाहता है? चू फेंग ने पतले आदमी को देखा और मुस्कुराया। ओह, ऐसा लगता है कि एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। फिर मुझे बताएं, इजुमो राज्य के स्वामी के नायक की विशेषताएं क्या हैं? चांग यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अधिक बच्चे, अधिक आशीर्वाद। वह सुअर एक प्रजनन मशीन है। ये हर पल जन्म दे रहा है। जितना अधिक ये जन्म देता है उतना ही मजबूत होता है। चू फेंग एक पल के लिए दंग रह गया। कई बच्चे, अधिक आशीर्वाद, सुअर प्रजनन। यदि आपका आत्म परिचय सही है तो आपको भगवान इजुमो का पुत्र भी होना चाहिए, है ना? आप अपने पिता को एक प्रजनन सुअर कहते हैं। आप वास्तव में एक फिलियल पुत्र हैं। तुमने बहुत कम जन्म लिया। महामहिम आपके जैसे बुरे प्राणी को जन्म दे सकते हैं। जब वह ये सुनता था तो लू जिंगी उग्र था। यद्यपि इजुमो के भगवान की नायक विशेषताएं इजुमो में कई शक्तिशाली लोगों के दिलों में कोई रहस्य नहीं है, लेकिन दुश्मन को सीधे जानना और बताना दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। ये बच्चा दुश्मन को आत्मसमर्पण करने के लिए दृढ़ है। खेद प्रकट करना। मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ। चांग यू ने एक ठंडे रूप के साथ उस पर लहराया। वह पास में खड़ा था और सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि इस बार कोई बच नहीं था। यदि वे तुरंत अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे तो उस बेवकूफ लू जिंगी की मृत्यु के बाद उनमें से जो अभी भी जीवित थे उन्हें भागने का कोई मौका नहीं होगा। मुझे स्मार्ट लोगों से बात करना पसंद है। ऐसा लगता है कि आपके पास मूल्य का अंतिम बिट भी नहीं है। चू फेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया, पेल फेस लू जिंगी को देखते हुए, और उसे पूंछने के लिए अपना हाथ उठाया। नहीं। अचानक चिल्लाहट लू जिंगी और दूर के समय की दूर नदी में रहने वाले आंकड़े एक पल में बिखर गए। चांग यू ने उसे सदमे में देखा। काले बागे में इस आदमी के हाथ की हथेली में गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करने वाली एक स्क्रॉल भी था। मत करो, इसे परिष्कृत मत करो। वह सुअर इसे समझ सकता है। उन्होंने देखा कि एक भयानक बैंगनी काली आभा अचानक गुलाबी किताब से उभरती है, एक शैतानी लौ की तरह भक्षण कर रही है गुलाबी रंग। यहाँ तक कि स्क्रॉल हिंसक रूप से कांपने लगा, जैसे कि यह पतन के बारे में था। ये भयंकर बॉस इस सर्वोच्च दाव हथियार को जबरन परिष्कृत कर रहा है। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चू फेंग ने पहले ही विवाह दिव्य पुस्तक को परिष्कृत कर दिया था। पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 303। आपका देश अराजकता में है। चू फेंग ने हल्के से टिप्पणी की। उसकी आंखें शादी की पुस्तक पर तय हुई, इसके साथ लगातार खेल रही थी। सर्वोच्च दाव हथियार की इस मात्रा में कुछ सामान है। विवाह लाइनों के लिए जब तक पर्याप्त दाव पैटर्न इनपुट हैं, आप इसी स्थितियों वाली महिलाओं की खोज कर सकते हैं और एक विवाह मैच को मजबूर कर सकते हैं। एक बार शादी समाप्त हो जाने के बाद कारण और प्रभाव आकार लेगा। वानवान और लियू शेन दोनों पर पहले सुप्रीम दाव हथियार के इस स्क्रॉल द्वारा हमला किया गया था, लेकिन वे सभी उसके द्वारा काट दिए गए थे। अब जब ये बात उनके हाथों में है तो चू फेंग इसे काफी दिलचस्प पाता है। डिंग। आपने शादी की दिव्य पुस्तक को बलपूर्वक परिष्कृत किया और चांग यूनफेंग के महान अवसर को दूर कर दिया। आपके भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपके नियति मूल्य को 390 मिलियन अंकों की कटौती की गई थी। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल हिट ताबीज का इस्तेमाल किया, जिसने इस बार आपके डेस्टिनी मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हिट ने अतिरिक्त 32 मिलियन अंक काट दिए। आपने 30 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स और 5 सुप्रीम डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किए। आपने 4 भाग्य के नायक का एक दुश्मन बनाया है और आपके भाग्य और भाग्य में सुधार हुआ है। इस समय चू फेंग ने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। 4 जीवन, भाग्य का सुधार। चू फेंग की आंखें जल गईं। उनकी वर्तमान किस्मत और भाग्य 4 सितारे थे। बस इजुमो के प्रभु का एक दुश्मन बनाकर उसकी किस्मत और भाग्य में सीधे सुधार किया जाएगा। अगर वह उसे मारता तो क्या उसे मौके पर 5 सितारों के लिए पदोन्नत नहीं किया जाता? खलनायक के भाग्य का प्रचार बहुत शानदार है। उल्लेख नहीं करने के लिए बहुत सारे भाग्य बिंदु और पुरस्कार हैं। उसके होंठों पर मुस्कान व्यापक हो गई और उसके मूड में बेवजह सुधार हुआ। चांग यू ने शादी के दैवीय पुस्तक के स्क्रॉल से गुलाबी प्रकाश को बुझाने के रूप में एक टकटकी में देखा। वह कम आवाज में बड़बड़ाया, ये शोधन गति बहुत तेज है। मैंने आपको याद दिलाया कैसे आप पहले से ही इसे परिष्कृत करना समाप्त कर चुके हैं। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही मेरी मानसिकता टूट जाती है। चांग यू की आंखों ने निराशा दिखाई और वह जमीन पर फिसल गया। ये खत्म हो गया है, ये सब खत्म हो गया है। वह प्रजनन सुअर निश्चित रूप से यह महसूस करने में सक्षम होगा कि दिव्य पुस्तक को परिष्कृत किया गया है। वह जल्द ही आ जाएगा। चू फेंग ने शांति से अपनी टकटकी वापस ले ली और चांग यू ने केवल उस पर एक भयानक दबाव महसूस किया। वह ये जानकर भयभीत था कि उसने अपने शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता खो दी है। वह खड़ा हो गया और आदमी को देखा। उसके छोटे पिगलट के रूप में आप उसके लिए काफी शत्रुतापूर्ण लग रहे हैं। यहाँ तक कि होंग में ग्रेट दाव उसे नहीं मिला, इसलिए उसे इजुमो के स्वामी की परवाह नहीं थी। शादी की पुस्तक को पकड़े हुए चू फेंग ने चांग यू को लापरवाही से पूछा। चांग यू के विद्यार्थियों ने थोड़ा कांप दिया और उसने उसे सीधे देखा। उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई, जैसा कि उसने कहा, मैं उससे नफरत करता हूँ क्योंकि हम जैसा कि उसके वंशजों के रूप में कोई लाभ नहीं मिला है। इसके बजाय हर बार जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे अभ्यास के आधे परिणाम उसके द्वारा लूटे जाएंगे। उनके कांपने वाले स्वर में घृणा का संकेत मिला। जी जियांजी चू फेंग की बाहों में थी और जब उसने अपने शब्दों को सुना तो थोड़ा फंसाया। हर बार खेती के आधे परिणामों को बेरहमी से लूटा जाएगा। विज्ञापन। इसका मतलब है कि हर बार जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको 2 बार प्रयास के साथ आधा परिणाम मिलता है। यदि यह लंबे समय तक जारी रहता है तो नाराजगी महसूस करना सामान्य है। बस इतना ही। यद्यपि आपने अपने प्रशिक्षण परिणामों के आधे हिस्से का बलिदान कर दिया है, फिर भी आप एक पिगलट हैं। आपको अपनी प्रतिभा और काया विरासत में मिली है। यहाँ तक कि अगर आप केवल आधे का अभ्यास करते हैं तो आप साधारण शरीर के साथ कई लोगों की तुलना में बहुत मजबूत होंगे। यदि आप अपने सुअर के पिता से ईर्ष्या कर रहे हैं तो सिर्फ इस तरह से कुछ के कारण आप वास्तव में बहुत क्रूर हैं। चांग यू ने ये सुना और चू फेंग में देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बड़ा शॉट ऐसा कहेगा। मेरी आधी उपलब्धियों को लूट लिया गया है। ये पहले से ही दयनीय है। ठीक है, इतना उदासीन जैसा कि अपेक्षित था। यह एक दानव प्रजाति है।
उसने सुना था कि लू जिंगी ने पहले क्या कहा था, लेकिन इस समय वह किसी और की छत के नीचे रह रहा था, इसलिए वह एक पल के लिए झिझक गया। उसकी आंखें गति के साथ चमकती थीं और उसने अचानक कहा, मैं इस मामले के अलावा यह इसलिए भी है क्योंकि प्रजनन सुअर बेहद निर्दयी है। उद्धरण चिन्ह, वह एक चलने वाला जन्म है। जब तक वे महिलाएं हैं, नस्ल, उम्र या मूल की परवाह किए बिना उन्हें जबरन अपहरण कर लिया जाएगा और उन्हें पैलेस में वापस ले जाया जाएगा ताकि उन्हें उत्तराधिकारियों को जन्म देने के लिए मजबूर किया जा सके। पूरे इजुमो साम्राज्य में लगभग सभी महिलाएं उनकी उपपत्नी हैं, शामिल है मेरे ताओवादी साथी। ये कहने के बाद चांग यू की आंखों ने एक भयंकर और गुस्से में लुक का खुलासा किया। चू फेंग ने बगल में नजर डाली। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी कि इजुमो का स्वामी थोड़ा असामान्य था, लेकिन उन्होंने उनसे इतनी असामान्य होने की उम्मीद नहीं की। यहाँ तक कि किसी के अपने बेटे के ताओवादी साथी को एक प्रजनन उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए छीन लिया जा सकता है। यह कोई साधारण विकृति नहीं है। हालांकि ये सबसे विकृत चीज नहीं थी। चांग यू ने अपने दागों का खुलासा किया और एक गर्जन वाले जानवर की तरह उन्होंने शब्द से शब्द बोला, क्यों? मेरी ताओवादी साथी अपनी बेटी नहीं है? इस दुनिया में ऐसे क्रूर लोग क्यों हैं? चू फेंग, जी शांसी, प्रणाली। चांग यू के अचानक शब्दों ने सभी के सीपीयू को जला दिया। तुम ताओवादी साथी, क्या तुम भी इजुमो के प्रभु की बेटी हो? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपकी बहन या छोटी बहन भी है? जी जियांजी मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछें, यह सही है जुए, वह मेरी जैविक बहन है। चांग यू ने भारी सिर हिलाया और दांतों के माध्यम से कहा, क्या जन्म है? चू फेंग, विज्ञापन। वह 3 सेकंड के लिए हिचकिचाया। क्या आप अपने या अपने सुअर के पिता के बारे में बात कर रहे हैं? चांग यू ने यह सुनकर कड़वाहट से मुस्कुराया, मुझे खेद है कि आपको हंसने के लिए खेद है, लेकिन ये हमारे इजुमो साम्राज्य में एक विशेष रूप से दुर्लभ दृश्य नहीं है। पूरे इजुमो साम्राज्य में सभी महिलाओं के पास उस सुअर का खून कम या ज्यादा है। परमेश्वर का राज्य विशाल और अंतहीन है। मैं सिर्फ एक छोटा मानव भगवान हूँ। मैं एक ताओवादी साथी को खोजने के लिए ईश्वर के अन्य राज्यों में नहीं जा सकता, है ना? दिव्य क्षेत्र में अधिकांश ताओवादी जोड़े वास्तव में एक दूसरे के साथ रक्त संबंध रखते हैं। चू फेंग इस समय मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इस समय आहें भरता है। आपका देश वास्तव में अराजकता में है। आपका सुअर मर जाना चाहिए, है ना? चांग यू को इतना गुस्सा करते हुए देखकर चू फेंग ने लापरवाही से पूछा। चांग यू ने भारी सिर हिलाया। हमारे अनुमान के अनुसार उस सुअर की मुख्य विशेषताएं एक निश्चित सीमा तक सीमित हैं। सीमा बच्चों पर नहीं है, लेकिन पत्नियों और उपपत्तियों की संख्या पर वह शादी कर सकते हैं। तो हर बार एक समय में वह उन उपपत्तियों को शुद्ध करता था जो कमजोर थे या जिन्होंने उसका जमकर विरोध किया था। चू फेंग ने सिर हिलाया और मोटे तौर पर पूरी कहानी को समझा। बूम 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 बूम। अचानक चांग यू ने नीचे गिरा दिया। चू फेंग के लिए भारी रूप से काउट और जोर से कहा, बॉस, मुझे पता है कि आप एक दानव हैं। होंग में ग्रेट दाओ द्वारा एक सर्वोच्च शिकार क्रम जारी करने के लिए आपको एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व होना चाहिए। हम सहयोग कर सकते हैं। आप उस सुअर से डरते नहीं हैं और आपकी ताकत उसकी तुलना में कहीं अधिक होनी चाहिए। मैं उसे अंदर और बाहर जानता हूँ और मैं आपको सुअर को मारने के लिए कहना चाहूंगा, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह कीमत हो। यहाँ तक कि अगर मैं नीदरलैंड में पड़ जाता हूँ और एक खलनायक बन जाता हूँ, तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। कृपया मुझ पर दया करें, सर। उसका चेहरा आंसू के निशान के साथ कवर किया गया था। उसकी आंखें लाल थीं और उसने चू फेंग को ईमानदारी से देखा। इस बार वह लू जिंगी के साथ बाहर आया। वास्तव में वह इजुमो दिव्य साम्राज्य को छोड़ने, कठिन अभ्यास करने और स्टड पेपर बदला लेने का अवसर लेना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से हमेशा एक रास्ता बाहर होता है और वह वास्तव में दानव प्रजातियों का सामना करता था कि होंग में ग्रेट दाओ नीचे शिकार कर रहा था। तथ्य यह है कि दूसरे पक्ष ने अपने अनुस्मारक को नजरअंदाज कर दिया और सीधे विवाह को परिष्कृत किया। दिव्य पुस्तक से पता चला कि उन्हें उस सुअर की परवाह नहीं थी। वह भी स्पष्ट रूप से जानलेवा इरादे के संकेत को महसूस करता है। यह आदमी, जो एक दानव और खलनायक दोनों है, को उस प्रजनन सुअर का शिकार करने में रुचि होनी चाहिए। उसके साथ इजुमो किंगडम के मूल निवासी होने और सुअरों के प्रजनन के बारे में सब कुछ जानने के बाद वे एक आदर्श मैच थे। चू फेंग ने उसे एक बेहोश मुस्कान के साथ देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, आप खा रहे हैं और एक ही समय में ले रहे हैं। मेरे साथ काम करना चाहते हैं? कभी कभी मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आहें क्यों? इतने सारे लोगों को हमेशा इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। जब चीजें करते हैं तो वे कभी नहीं सोचते हैं कि वे योग्य हैं या नहीं। शब्द गिर गए। चांग यू की आंखें चकित हो गईं क्योंकि वह अपने स्वयं के आकृति को अचानक ढह गया और पतली हवा में गायब हो गया। उनकी मृत्यु से पहले वह अभी भी था विश्वास में और समझ में नहीं आया कि यह बड़ा आदमी उसे असहमति से अधिक क्यों मारना चाहता था। विज्ञापन। अध्याय 304। मेरी पत्नी कहाँ है? जी जियांजी ने चांग यू गिरते हुए देखा। उसकी आंखों में भ्रम की स्थिति के साथ, आप किसी को नीले रंग की तरह ही कैसे मार सकते हैं? जब वह अपने होश में आए तो उसे लगा कि वह उसके शरीर से गुजर रही है। क्या एक मूडी लुनाटिक? चू फेंग ने चांग यू को लापरवाही से मारने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और लहराया, मत छिपो, तुम कैसे बच सकते हो? उनमें से एक या दो, वे सभी सोचते हैं कि वे पीले पक्षी हैं। वह इसके लायक नहीं है, तो क्या आप? जैसे ही वह बोल रहा था, एक और शरीर शून्य में दिखाई दिया और मजबूत आकृति को एक गांठ में बदल दिया गया। आय उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दयनीय आवाज शून्य के माध्यम से गूंज गई। जी जियांजी ने ध्यान से देखा और पाया कि यह लू जिंगी था जो पहले चू फेंग द्वारा मारा गया था। किस्मत वाले नायक के रूप में वह मौके पर नहीं मरा। उसके पास फिर से पुनर्जीवित करने के कई तरीके थे। बेशक आधार यह है कि चू फेंग ने वास्तव में किसी भी ताकत का उपयोग नहीं किया था। लू जिंगी भयभीत थी और चिल्लाया, कृपया मुझे बखोया, मैं वह मूर्ख व्यक्ति नहीं हूँ। आप मेरी स्मृति और आत्मा को साफ कर सकते हैं और मुझे कचरे के एक टुकड़े की तरह अंडरवर्ल्ड में फेंक सकते हैं। जब तक आप मुझे जीने देते हैं, मैं आपको भगवान इजुमो के कई रहस्य बता सकता हूँ। चुपचाप अभी पुनर्जीवित होने के बाद वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी ताकत उसके सामने भयानक दानव से बहुत हीन थी और वह बस चुपके से दूर होना चाहता था। लेकिन वह ये जानकर भयभीत था कि उसके चारों ओर एक अदृश्य पिंजरा था, उसके सभी भागने के मार्गों को अवरुद्ध कर रहा था। किसी अन्य विकल्प के साथ वह केवल दानव और इडियट चांग यू के बीच बातचीत के लिए अंधेरे में सुनने के लिए मजबूर किया जा सकता था। बस चांग यू की शिकायतों को सुनकर वह लगभग जोर से हंसा। कितना हास्यास्पद, इतने भोले। ये दुनिया क्रूर और ठंडी है। मजबूत नियम बनाते हैं और कमजोर केवल मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं।
हालांकि भगवान इजुमो के कुछ व्यवहार अजीब थे, लेकिन वह एक सच्चे भगवान थे और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। आप अपने कष्टों को एक दानव को बताते हैं और यहाँ तक कि दानव की इच्छा में हेरफेर करने का प्रयास करते हैं, उसके साथ सहयोग करना चाहते हैं और एक साथ बदला लेना चाहते हैं। चांग यू, ये बच्चा वास्तव में अपने अच्छे के लिए बहुत चालाक है। क्या आप राक्षसों के साथ सहयोग करने के लिए पर्याप्त योग्य हैं? जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, चांग यू की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, इतनी जल्दी कि वह फिर से पकड़ा गया था, इससे पहले कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय था। वह हताश लग रहा था। डेस्टिनी के नायक के रूप में उन्हें एक अकथनीय भय था। वह चांग यू के रूप में आसानी से मरने में सक्षम नहीं हो सकता है, भले ही वह चाहता था। विज्ञापन, आप हमेशा इतने साधारण और आत्मविश्वास से क्यों हैं? मेरी आंखों में भगवान इजुमो एक बड़ी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों अपने रहस्यों का अध्ययन करने और उसके विचारों को जानने के लिए परेशान? चू फेंग ने अपना सिर हिलाया और लू जिंगी को कुचल दिया। सर्वोच्च दायरे में बहुत कम भाग्य नायक हैं। प्रत्येक भाग्य नायक एक महत्वपूर्ण उपभोग्य है और इतनी आसानी से मर नहीं सकता है। लू जिंगी को मौत के घाट उतारने के बाद उन्होंने टियानिंग मॉल में एक बड़ी मात्रा में गुयान पॉइंट्स का इस्तेमाल किया, जो एक उच्च अंत वाले कुत्ते के पिंजरे को खरीदने के लिए, और इसमें पुनर्जीवित लू जिंगी को भर दिया। जब वह चू फेंग की कुशल उपस्थिति देखी तो जी जियांजी ने सुन्न महसूस किया, लेकिन किसी कारण से इस समय उसने वांगी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल उथल पुथल में था। कुछ ही दिनों में जो हुआ वह उसकी आत्मा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं जा रहा हूँ। चू फेंग ने नए कुत्ते के केज को लाया, जी जियांजी को गले लगाया, चारों ओर घूम गया और होंग में डिवाइन रियल की ओर चला गया। जी जियाजी का चेहरा थोड़ा बदल गया और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, क्या आप होंग में ग्रेट दाव का परीक्षण जारी नहीं रखने जा रहे हैं? चू फेंग ने उसे आश्चर्य में देखा। उसने जल्दी से जवाब देना भी सीखा। उसने महिला को नजरअंदाज कर दिया और एक पल में गायब हो गया। अगले दिन शांतिपूर्ण और बिना किसी गड़बड़ी के थे। पूर्वी जंगल क्षेत्र जहां चू फेंग स्थित है, पूरे विशाल सर्वोच्च दायरे में सिर्फ एक नगण्य बुलबुला है। होंग में का महान दाव चुपचाप बहता है। इजुमो प्रांत के स्वामी ने अक्सर शिशुओं को जन्म दिया। चू फेंग ने भी अपने तनावपूर्ण मूड को जाने दिया। सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कई भव्य टीम निर्माण गतिविधियों को संभाला और एक शांतिपूर्ण दैनिक जीवन शुरू किया। हर किसी का उज्जवल भविष्य है। कोई भी किसी और के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है और जीवन शांतिपूर्ण और शांत है। चू फेंग ने भी इस तरह के शांतिपूर्ण दिन के साथ थोड़ा असहज महसूस किया। वह चाहता था डेस्टिनी के नायक को पकड़ने के लिए तियानफेंग भेजें और डेस्टिनी वैल्यू को निचोड़ने और एक असेंबली लाइन फैक्ट्री बनाने के लिए उन्हें होंग में डिवाइन रियल में वापस लाया। दुर्भाग्य से बहुत कम लोग हैं लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बाहर जाने का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि चेन फैन जैसे किस्मत वाले नायक, जिन्हें चू फेंग ने इस अवधि के दौरान दबा दिया था, को संभालने के लिए बहुत व्यस्त थे। लू जिंगी का उल्लेख नहीं करने के लिए, जिसकी ताकत एक ईश्वर की तरह अधिक है। तियानफेंग की वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए उसे कोई नुकसान पहुंचाना असंभव है। लेकिन चू फेंग, जिन्होंने पहले से ही स्वचालित होस्टिंग और डेस्टिनी पॉइंट्स की कटाई का अनुभव किया था, वापस नहीं जा सके। हम लोगों से कम हैं। हम वास्तव में लोगों से कम हैं। चू फेंग ने तियानिंग पैलेस को देखा और देखा कि कमी मजबूत और मजबूत हो रही थी और जल्द ही सर्वोच्च विशाल स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगी। यह अंत करने के लिए चू फेंग ने बड़ी संख्या में दयान, यिन यांग, जीवन और मृत्यु तावीजों की एक बड़ी संख्या का आदान प्रदान किया, जो कई दुनिया के माध्यम से खोदा गया, और अधीनस्थों के एक समूह को इकट्ठा किया और उन्हें तियानिंग महल में डाल दिया। तियानिंग हॉल ने पानी को बहते हुए ऊर्जा का सेवन किया, जिसमें अंतहीन मात्रा में दैवीय वस्तुओं को डाला जा रहा था, जब तक कि छोटा लौकी लगभग सूखा और धूम्रपान नहीं करता था। दूसरे शब्दों में, चू फेंग में डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स और सुप्रीम ट्रेजर बॉक्स में बहुत सारे संसाधन संचित हैं। साधारण भाग्य नायक के पास डेस्टिनी पैलेस को चलाने के लिए बस इतने सारे संसाधन नहीं हैं। विज्ञापन, लेकिन उच्च प्रयास स्वाभाविक रूप से उच्च रिटर्न लाएंगे। मेरा मानना है कि 100 या 80 वर्षों के बाद चू फेंग में बड़ी संख्या में शक्तिशाली कमी होगी। इस दिन चू फेंग ने एक और भव्य टीम की इमारत को समाप्त कर दिया। अपने बाएं हाथ से सू जी और अपने दाहिने हाथ से जी जियांजी को पकड़ा और फुसफुसाया, अजीब, क्या मैं कुछ भूल गया? चू फेंग के शब्दों को सुनने के बाद जी जियांजी ने उसके चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति की थी। उसने वानवान और झूशा को देखा, जो बेहोश थे और दूरी में अराजकता पुल के ऊपर तैर रहे थे, और बोलने की हिम्मत नहीं कि वह अभी भी जागृत होने का कारण नहीं था क्योंकि उसे डिंघाई शेंजन के लिए इस्तेमाल किया गया था, बल्कि इसलिए कि वह कोमा में गिरने वाली पहली थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जागने वाली पहली थी। पति, क्या आप सिस्टर लियू शेंग के बारे में बात कर रहे हैं? एक और खूबसूरत महिला जो सिर्फ एक पूर्व दादा के रूप में जागती है, सबसे सावधान और संवेदनशील है। चू फेंग के संदेह को सुनकर उसने तुरंत उसे याद दिलाया। हाँ गॉड लियू, आपको अपना पदोन्नति पूरी करनी चाहिए, है ना? चू फेंग ने अपने माथे को थप्पड़ मारा और सूजी के रसीले गालों को चूमा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ये कहने के बाद उनका आंकड़ा 8 उजाड़ अराजकता पुल से गायब हो गया। चू फेंग को छोड़ते हुए सूजी के पैर कांप रहे थे। अंत में बोझ को साझा करने में मदद करने के लिए एक और बहन थी। मेरे पति वास्तव में बहुत भयानक हैं। अमर दुनिया, अमरता की अवधारणा। कुछ दिनों पहले जब लू जिंगी शादी की पार्टी के साथ पहुंची और जब उन्होंने विवाह दिव्य पुस्तक के साथ नामों को पुकारा, तो द मैरिज डिवाइन लाइन ने लियू शेन का नाम पुकारा। जब उन्होंने शादी की रेखा को काटने में मदद की तो चू फेंग को पहले ही महसूस हो गया था कि लियू शेन ने सर्वोच्च दिग्गजों में कदम रखा था। ये सिर्फ इतना है कि उसकी ताकत बहुत मजबूत है। विलो भगवान अभी भी पागल हो रहे थे, अपनी प्रगति के साथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब चू फेंग फिर से अमर मंदिर पहुंचे तो वह स्तब्ध रह गया। अमर मंदिर अभी भी चुपचाप वहां खड़ा था, लेकिन हरे भरे विलो का पेड़ कहीं नहीं देखा गया था। तियान दाओ, मेरी पत्नी कहाँ है? वह एक पल के लिए चुप था और लापरवाही से पूछा। अमर दुनिया स्वर्गीय दाओ अभी भी जुवानजी स्वर्गीय दाओ के अधिकार क्षेत्र के तहत। तुरंत यह सुनकर जवाब दिया, महान गुरु, मुझे या तो नहीं पता। चू फेंग सुन न था। उसकी नाक के नीचे अमर दुनिया स्वर्गीय दाओ भी देख रही थी। मेरी पत्नी बिना ट्रेस के कैसे गायब हो सकती है? बस जब चू फेंग भ्रमित था तो उसने सिस्टम से एक बहुत ही अप्रिय और अनुचित अनुस्मारक सुना। विज्ञापन, अध्याय 305, इजुमो के भगवान, डेस्टिनी के नायक जू बेडो को आपके लैकी तियानफेंग द्वारा मार दिया गया था। भाग्य के आशीर्वाद के साथ भाग्य के 100,000 अंक काट दिए गए थे। आपने डेस्टिनी क्रिटिकल हिट ताबीज का इस्तेमाल किया, जिसने इस बार डेस्टिनी पॉइंट्स को कम कर दिया।
महत्वपूर्ण हित अतिरिक्त 1.03 मिलियन में कटौती करेंगे। आपने एक उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त किया। नायक का नियति मूल्य है एक नकारात्मक मूल्य पर गिरा और उसकी किस्मत खो गई है। आपने जू बदाव को सफलतापूर्वक मार दिया है और आपने 50 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए हैं। मेजबान पूरी तरह से नियति नायक को मारता है और एक अतिरिक्त विशेष इनाम प्राप्त करता है, एक गॉड लेवल डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट। जब अनुस्मारक लग रहा था, चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। यहाँ हम आए 9वें सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल। उन्होंने आसानी से गॉड लेवल डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स खोला। 2 क्रिस्टल अचानक कूद गए। यद्यपि वह अपनी लापता पत्नी के बारे में चिंतित था, चू फेंग ने अभी भी सहज रूप से भाग्य की चाबी को बाहर निकाला था, जो एक पहाड़ की तरह ढेर कर रहा था। ड्रैगन टूथ की को 100 इंच के सोने के फ्रेम में डालें। उस सुनहरे फ्रेम में भगवान स्तर की स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्ड में पहले से ही कुछ स्पष्ट अंतराल थे। यदि चू फेंग तैयार था और उन सभी नियति कुंजियों का उपयोग करता था, तो वह कम से कम एक पल में दर्जनों ईश्वर स्तरीय पहचान बना सकता था। हाँ, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। यहाँ तक कि अगर यह खोला जाता है, तो ये केवल सच्चे भगवान क्षेत्र की लड़ाकू शक्ति है, जो अब उसके लिए एक निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता है। या तो अपने भाग्य में सुधार करें या शीर्ष स्तरीय सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति को अनलॉक करें। अन्यथा जब तक यह एक अत्यंत जरूरी स्थिति नहीं है, तब तक भाग्य की इन कुंजियों को रखें और उन्हें यथासंभव देर से खोलें। चू फेंग की आंखें बहती थीं क्योंकि उन्होंने डेस्टिनी की लीपिंग की रोशनी को देखा था और सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल की एजियो लाइट भी तैरती थी। हालांकि उन्होंने पहले ही अनुमान लगाया था कि एक उच्च संभावना थी कि उन्हें गारंटीकृत पुरस्कार मिलेगा। अभी भी चू फेंग की आंखों में कुछ प्रत्याशा थी। थोड़ी देर के बाद गोल्डन फ्रेम में कूदने वाली रोशनी धीरे धीरे रुक गई और पिच काले कार्ड पर गिर गई। अदृश्य हाथ पर फ्लिप किया। काला कार्ड अचानक से बदल गया, काले और सफेद रोशनी के साथ चमक रहा था। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और कार्ड की सतह को देखा। वहां क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं कार्ड की सतह को क्रॉस कर रही थीं, पूरे कार्ड की सतह को फील्ड की तरह ग्रिड में विभाजित करती हैं। जहां प्रत्येक ग्रिड की लाइनें मिलती हैं, वहां एक गोल प्रकाश है जो उज्ज्वल रूप से चमकता है। बहुत केंद्र में एक पिच काले हाथ ने प्रकाश के एक गोल टुकड़े पर इशारा किया। क्लैटर कार्ड की सतह विकसित हुई और जिस क्षण यह उतरा, कार्ड चू फेंग के भौं में डूब गया। आपने अपनी ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक कर दिया है, शतरंज मास्टर। आपने सर्वोच्च कला को समझा है, महान ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचालन की कला। आपको स्वर्गीय मूल सरणी का एहसास हुआ है। विज्ञापन आपके 5 आंतरिक अंगों में से एक दिल, स्वर्गीय मूल, महान दाव, शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सर्वोच्च दाव हथियार प्राप्त करते हैं, विश्व शतरंज। आप 1000 टन वांडो रेत प्राप्त करते हैं। आपकी शक्ति प्राप्त करें। क्षेत्र सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल की शक्ति ने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति पर कब्जा नहीं किया। भाग्य के गियर धीरे धीरे मुड़ने लगे। आपने थोड़ा आशीर्वाद मूल्य प्राप्त किया। वर्तमान आशीर्वाद मूल्य 9/10 है। आशीर्वाद मूल्य 9वीं बार, बस एक और बार। चू फेंग ने एक गहरी सांस ली और अधिक से अधिक उम्मीद की। उन्होंने नए अनलॉक की गई ईश्वर स्तर की पहचान की जांच करने के लिए भी भाग नहीं लिया और तुरंत तियानफेंग को एक संदेश भेजा। अगले डेस्टिनी नायक को अपनी किस्मत को खत्म करने में कितना समय लगेगा? उच्चतम क्षेत्र इजुमो दिव्य साम्राज्य, लुओयंग सिटी में अपनी राजधानी के साथ। यह एक अत्यंत शानदार दिव्य शहर है, जिसमें शहर की दीवारों के ऊपर हल्के गुलाबी बादल तैरते हैं। इमारतें एक के बाद एक उठती हैं, हवा में निलंबित हो जाती हैं। विशाल पेड़, गुलाबी चेरी जैसे पेड़ शहर में हर जगह लगाए जाते हैं, जिसमें पंखुड़ियां हवा में तैरती हैं और एक समृद्ध खुशबू का उत्सर्जन करती हैं, जिससे एक शांतिपूर्ण और शांत वातावरण बनता है। कभी कभी कोई भी पैदल यात्रियों को लुओयंग सिटी के माध्यम से तेजी से देख सकता है, लेकिन वे सभी पुरुष हैं जो इजुमो दिव्य साम्राज्य की वेशभूषा पहने हुए हैं। इस समय लुओयंग सिटी के आकाश के ऊपर लहर दिखाई दी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक भव्य बागे पहने हुए जो दिव्य क्रिस्टल पैटर्न के साथ कवर किया गया था, एक सीधी मूंछों के साथ, उसके चेहरे पर एक मुस्कान और उसके हाथ में एक स्याही रंग का तह प्रशंसक, एक ध्वनि बनाने के बिना एक शक्तिशाली आभा को बाहर निकाल रहा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति लुओयंग सिटी में दिखाई दिए। उसकी पलकें थोड़ी गिरती हुई, उसकी आंखें नीचे गिर रही थीं क्योंकि वह नीचे शहर के विशाल पेड़ों को नीचे देखा था। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, ये वास्तव में हास्यास्पद है। राजधानी के पूरे शहर में प्राचीन गारो पेड़ लगाए गए हैं, केवल ये राजा ही कर सकता है। उद्धरण चिन्ह तानगण, प्राचीन जियालो पेड़ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तानगण के हाथ में स्याही रंग के तह प्रशंसक से एक मफल और संदिग्ध आवाज आई। तानगण बहुत जानकार थे और लापरवाही से पेश किए गए थे। प्राचीन जियालो का पेड़ एक प्राचीन पेड़ है जो वासना की लंबी नदी में गहराई से बढ़ता है और इसमें वासना का सर्वोच्च कानून होता है। नीचे दिए गए पेड़ सभी पुरुष पेड़ हैं। एक बार जब वे उत्सर्जित करते हैं तो महिला जीवों द्वारा सांस ली जाती है। वे तुरंत असीम वासना में पड़ जाएंगे और रोकने में असमर्थ होंगे। प्राचीन गारो पेड़ों का इतना बड़ा क्षेत्र, यहाँ तक कि प्राचीन कबीले भी इसे देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मफल आवाज एक पल के लिए चुप थी, फिर धीरे से कहा, चय। तानगान ने अपने फोल्डिंग फैन के साथ अपनी हथेली को थप्पड़ मारा। ठीक है, आगे हम हाल के वर्षों में इजुमो के सबसे अद्भुत और शानदार स्वामी से मिलने जा रहे हैं। बाद में बकवास बात न करें या आप हमारे खजाने के मंडप के नियमों को तोड़ देंगे। फोल्डिंग फैन ने असंतुष्ट रूप से कहा, ये स्वर्गीय दाऊ वह बेवकूफ नहीं है। तानगान ने उसे नजरअंदाज कर दिया, बेहोश मुस्कुराया, तह प्रशंसक को उसकी आस्तीन में डाल दिया और उसकी आंखें एक पल के लिए भटक गईं, फिर लुओयंग सिटी के सबसे शानदार हॉल पर उतरीं। यह एक 18 मंजिला मंदिर था और ताओवाद की भयानक आभा मंदिर से निकली थी। विज्ञापन एक नजदीकी नजर से पता चला कि 18 मंजिला मंदिर एक दूसरे के शीर्ष पर अलग अलग हॉल से बना था, जिसमें प्रत्येक हॉल के सामने एक तेजतर्रार शैली में लिखा गया जंगजिंग हॉल शब्द था। प्रजनन का ये नियम वास्तव में समृद्ध है। तानगान थोड़ा डूब गया, इसके बारे में खुश नहीं, लेकिन वह चलते रहे। कुछ कदमों के बाद वह 18 मंजिला मंदिर के बाहर उतरा। उन्होंने कहा, लॉर्ड इजुमो, तानगण को खजाना मंडप से कृपया एक पल बने रहें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मंदिर में थोड़ी देर के लिए चुप्पी थी और कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तानगण जल्दी में नहीं थे और 10 मिनट से अधिक समय तक चुपचाप इंतजार कर रहे थे। टिल्ड टिल्ड एक आरामदायक कराहना अचानक लग रहा था। ये पता चला है कि खजाना मंडप का सच्चा भगवान मेरे परमेश्वर के राज्य का दौरा करने के लिए आया है। ये वास्तव में हमारे विनम्र घर के लिए सम्मान लाता है। अंदर आएं। आवाज फिर से लग रही थी, कुछ मोटी और चिकना। 18 मंजिला महल का हर दरवाजा एक पल में खोला गया।
तानगण ने बेतरतीब ढंग से एक दरवाजा चुना और अंदर चमक गया। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मैं हवा में तैरते हुए एक सूखी और अप्रिय गंध को सूंघ सकता था। उसने हॉल में देखा और उसने जो देखा वह बैंगनी का समुद्र था। वह है, तानगण की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसकी आंखों के सामने एक बैंगनी रंग था जिसमें दर्जनों ऑक्टोपस टेंकल्स थे। अवर्णनीय, हिस, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हॉल के अंदर कोई भी रुक कर आवाजें दर्दनाक और कर्कश सुन सकता है और स्पष्ट रूप से एक महिला आवाज। तानगण के शिष्य थोड़ा सिकुड़ गए। प्रत्येक अवर्णनीय रेखा के अंत में एक सर्वोच्च महिला थी। इस समय उनके भाव विचलित हो गए थे और बैंगनी रंग के पैटर्न के साथ कवर किए गए उनकी बैलें उच्च उभरी हुई थीं, जैसे परजीवी जानवर उन पर रह रहे थे। उन्होंने अंत तक अवर्णनीय पथ के साथ देखा और जहां यह स्पष्ट रूप से उत्पन्न हुआ वहां चिकना वसा की परतें थीं, छोटी पहाड़ियों की तरह ढेर हो गए। इजुमो प्रांत के स्वामी ने उनके शरीर के लगभग हर हिस्से को कुछ अवर्णनीय में बदल दिया था। केवल दिव्य समुद्र को छिपाने वाला पेट बना हुआ है और इसकी रूपरेखा अभी भी स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। भाई तांग, कृपया मुझे आपका मजाक उड़ाने के लिए क्षमा करें। मेरा गुरु वर्तमान में खेती कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि आप मेरी छोटी जगह में क्या कर रहे हैं। चिकना आवाज फिर से आई। उसकी उपस्थिति की परवाह नहीं। तानगण ने उसे झुकाया और सीधे इस बिंदु पर कहा, इस मंडप में दानव प्रजातियों के बारे में एक सर्वोच्च रहस्य है। मुझे आश्चर्य है कि क्या राजा रुचि रखता है। पुनश्च 3 लगातार अपडेट, कृपया शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन, अध्याय 306, लेन देन, दानव बीज, एक चिकना आवाज और अचानक एक चीख। अनगिनत तंबू ने एक ही समय में आगे बढ़ना बंद कर दिया, जैसे कि वे इस मामले के बारे में बेहद चिंतित थे। भाई तांग, जिस दानव प्रजाति के बारे में आप बात कर रहे हैं वह है दानव प्रजाति जो होंग में ग्रेट दाव द्वारा शिकार किया गया था। भगवान, इजुमो की आवाज फिर से सुनी गई और ऐसा लग रहा था कि झटका गायब हो गया और वह आगे बढ़ता रहा। तानगण की अभिव्यक्ति जब ये देखा तो वह कठोर हो गया। हा, इस राजा की वास्तव में मोटी शैली है। कोई आश्चर्य नहीं कि कई बच्चों और सौभाग्य की विशेषता पर भरोसा करते हुए परमेश्वर के विशाल राज्य को जल्दी से खोला जा सकता है। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, हाँ, हमारे खजाने के मंडप ने पहले ही दानव प्रजातियों के विशिष्ट स्थान को समझ लिया है, जिसमें दानव नौकर शामिल हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर राजा अधिक सीखने में रुचि रखते हैं। क्या आप दानव प्रजातियों और दानव नौकरों के स्थानों को जानते हैं? होंग में ग्रेट दाव ने सुप्रीम हंटिंग ऑर्डर जारी होने के बाद से कब तक किया है? आप खजाना मंडप होने के योग्य हैं। इजुमो की आवाज के स्वामी रुक कर आ गए और उनके स्वर ने खजाने के मंडप के लिए सम्मान दिखाया। उन्होंने इस विषय को बदल दिया, लेकिन ये दानव बीज सर्वोच्च भगवान सील से संबंधित है। यहाँ तक कि दानव सेवक के पास एक उच्च स्तरीय भगवान सील है। लाभ के बिना कुछ भी नहीं करने की अपनी शैली के साथ कीमत। मुझे डर है कि यह सस्ता नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। मुझे ऐसा कहने में शर्म आ रही है। इस देश के शासक को हाल ही में पैसे की कमी आई है। किसी कारण से पिछले कुछ वर्षों में जो खजाना जमा हुआ है उसने एक स्थानिक दरार विकसित की है और इसमें से बहुत कुछ शून्य में खो गया है। यहाँ तक कि मेरी शादी की किताब कुछ दिनों पहले खो गई थी। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे खरीदूं तो भाई तांग, मुझे डर है कि मैं एक अच्छी कीमत नहीं दे सकता। तानगण ने शांति से मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया, ये कहते हुए, अंतिम युग में अंतरिक्ष के महान दाव के पतन के कारण अंतरिक्ष दरारें समय समय पर हुई और यहाँ तक कि हमारे खजाने के मंडप को बहुत नुकसान हुआ। मुझे स्वाभाविक रूप से यह पता है, तो घबराओ मत भगवान। दानव प्रजातियों के बारे में समाचार के लिए हम खजाना मंडप में खरीदारों पर दबाव कम करने के लिए एक से अधिक बेचेंगे। एक से अधिक कॉपी बेचना, फिर दानव प्रजातियों के बारे में ये जानकारी खरीदना भी एक नुकसान का व्यवसाय है। ये सुनकर भगवान इजुमो ने संकोच करने का नाटक किया। तानगण ने उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया और लापरवाही से अपनी आस्तीन से एक हल्का नीला स्क्रॉल निकाला। स्क्रॉल पर अनगिनत रहस्यमय प्राचीन सड़क पैटर्न सुंदर पहाड़ों और नदियों को दर्शाते हैं जो नियमों की आभा को जारी रखते हैं। सुप्रीम डीओ हथियार, द बुक ऑफ डिवाइन रूल्स। तानगान ने चुयांग के स्वामी से कहा, हम खजाना मंडप इस बार दानव बीज की जानकारी की कुल 25 प्रतियों को बेचने का वादा करते हैं और उन्हें 25 प्रमुख बलों को बेचते हैं। उसी समय हम एक अनुबंध बनाएंगे और दानव बीज को मारने के लिए 25 प्रमुख बलों के साथ बलों में शामिल होंगे। उन्हें मारने के बाद हम सभी दानव प्रजातियों और दानव नौकरों को पुरस्कार के रूप में इकट्ठा करेंगे और राजा सहित सभी प्रतिष्ठित मेहमानों को उचित मुआवजा देंगे। जिन ताकतों ने दानव प्रजातियों के बारे में जानकारी खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है और अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें स्वर्गीय किंग माउंटेन, द इंपीरियल रियलम, द सन एंड मून किंगडम और प्राचीन गोल्ड किंगडम शामिल हैं। उनके पास एक योजना थी और कई बार एक ही बात कही थी। उनका स्वर शांत था, फिर भी रचित और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये सुनकर भगवान इजुमो अक्सर चले गए, एक पल के लिए चुप रहे और फिर धीरे से कहा, क्या बड़ी बात है। आप खजाना मंडप वास्तव में उन सभी को लेना चाहते हैं। यह आपकी पृष्ठभूमि के कारण है कि आपके पास इस तरह की विश्वसनीयता है। विज्ञापन क्या एक चालाक व्यवसाय है? कुछ लागतों को ठीक करने के लिए पहले हमें जानकारी बेचें। ये सुनिश्चित करने के लिए 25 प्रमुख बलों को इकट्ठा करें कि सब कुछ अच्छी तरह से हो। तानगण ने हंसी और अपने हाथ में नियमों की पुस्तक को हिला दिया और शांति से कहा, यह एक जीत की स्थिति है। यदि आप सभी सेना में शामिल होते हैं तो राक्षस कैसे बच सकते हैं? राक्षसों को मारने के बाद आपको जो पुरस्कार मिलते हैं वह निश्चित रूप से आपके द्वारा निवेश की गई लागत को कवर करेगा। हे प्रभु को पहले इसके बारे में सोचने दो। आप इसे किस कीमत पर बेचना चाहते हैं? भगवान इजुमो एक पल के लिए चुप थे, फिर पूछा कि जैसे उन्हें परवाह नहीं है। ये बहुत सरल है। महान दाव शतरंज खेल शुरू होने वाला है। जब राजा खेल में प्रवेश करता है तो हम सिर्फ खजाने के मंडप से एक टुकड़े का उपयोग कर सकते हैं। महान दाव शतरंज खेल, एक टुकड़ा छोड़ दो, केवल एक टुकड़ा। तानगण ने सिर हिलाया, ये सिर्फ एक बेटा है, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। खजाना मंडप में एक नींव के रूप में एक अंतहीन प्रतिष्ठा है। इजुमो के स्वामी चुप रहे, प्रतीत होता है तानगण जल्दी में नहीं थे। इसके बजाय उसने दूर देखा और यूएम सिटी के आकाश में पंखुड़ियों की गुलाबी बारिश की ओर देखा। उससे पहले का दृश्य बहुत परेशान था आंखें, इसलिए उसे जल्दी से खुद को धोना पड़ा। मैं एक टुकड़ा छोड़ दूंगा और अन्य 24 प्रमुख बलों ने एक टुकड़ा छोड़ दिया। ये काफी बड़ी बात है। इस बार आपके खजाने के मंडप में शतरंज खिलाड़ी कौन होगा? एक लंबी चुप्पी के बाद भगवान इजुमो की आवाज अचानक बाहर हो गई। तानगान ने अपनी टकटकी को वापस ले लिया, फिर से देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया।
कोई टिप्पणी नहीं, राजा को पता चलेगा कि शतरंज का खेल कब शुरू होता है। ये सुनकर भगवान इजुमो अब संकोच नहीं करते और कहा, मैं इस कीमत को स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अन्य शर्तें हैं। कृपया अपनी कीमत का नाम। भगवान, दानव प्रजाति, क्या आप दानव नौकर के लिंग को बता सकते हैं? तानगण एक पल के लिए दंग रह गए। अन्य शक्तिशाली ताकतों से पहले उसने ऐसा अचानक सवाल नहीं पूछा था। उन्होंने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। राक्षस पुरुष है और दानव नौकर महिला है। चूसने वाला जिसने उन्हें खजाना मंडप के बारे में जानकारी बेची ने बहुत विस्तृत जानकारी प्रदान की। हालांकि लॉर्ड इजुमो का सवाल अचानक था, लेकिन उन्हें जानकारी जानने के लिए हुआ। अच्छा ऐसा है, दानव के मरने के बाद वह अपनी किडनी को पीछे छोड़ दिया। मैं उन्हें चाहता हूँ। यदि आप दानव नौकर मुझे एक बच्चे को सहन करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको 2 दे सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं जल्दी करूंगा। 3 सेकंड मेरे लिए एक बच्चे को जन्म देने के लिए पर्याप्त समय है। तानगण, वह एक पल के लिए चुप था और अवचेतन रूप से अपनी भौहों को रगड़ दिया, जैसे कि इसकी व्यवहार्यता के बारे में सोच रहा था। अन्य प्रमुख बलों की तुलना में इजुमो के भगवान की शर्तें बहुत अजीब हैं। विज्ञापन उसने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अगर आप एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हैं तो ये समझ में आता है। इजुमो प्रांत के स्वामी को आज इस बिंदु पर पहुंचने के लिए एक पागल कल्टीवेटर होना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि वह जो अभ्यास करता है वह कई शक्तिशाली लोगों से अलग है। याओ जी, मैं निर्णय ले सकता हूँ। यदि दानव मर जाता है तो मैं आपको इसे एक बार खा सकता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता सफलता या विफलता, ये केवल एक बार होगा। दानव नौकर के लिए ये स्थिति पर निर्भर करता है। एक योग्य व्यवसाय के रूप में तानगण अपनी शर्तों से सहमत नहीं थे, लेकिन सौदेबाजी शुरू कर दी। एक दानव प्रजाति के लिए यह निश्चित रूप से आसान नहीं है कि वह होंग में ग्रेट दाव का ध्यान आकर्षित करे और एक शिकार क्रम जारी करे। मुझे एक बार इसके बारे में यकीन नहीं है, मुझे कम से कम 3 बार की आवश्यकता है। मैं भी दानव सेवक की संतानों को चाहता हूँ, अन्यथा यह मामला खत्म हो गया है। भगवान, ऐसा नहीं है कि मैं सहमत नहीं हूँ। भले ही खजाना मंडप तैयार हो, होंग में ग्रेट दाव सहमत नहीं हो सकता है। अन्य प्रमुख बलों द्वारा मांग की गई शर्तें आपके जितना अपमानजनक नहीं है। मुझे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपनी शर्तों का प्रस्ताव कर रहा हूँ। भाई तांग मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जो साबित करता है कि अभी भी एक निचली रेखा है जिसे तोड़ा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तानगण और इजुमो के स्वामी ने तेज शब्दों का आदान प्रदान किया और अंतिम सहयोग योजना को अंतिम रूप देने से पहले एक लंबे समय तक बातचीत की। मेरे परमेश्वर के राज्य में पूर्वी आरा क्षेत्र। जब तानगण ने इजुमो के स्वामी को दानव प्रजातियों का सटीक स्थान बताया तो वह स्तब्ध था। मैंने अवचेतन रूप से डूकू और लूजिंगी से संपर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बेवकूफों का एक समूह। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनकी शादी की किताब ने पूर्वी जंगल में संपर्क खो दिया था। उस समय वह दर्जनों टन बीजों का उत्पादन करने और नई संतानों के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार महान दाव सर्वोच्च दायरे में व्याप्त है और हर जगह महान दाव अशांति है, इसलिए कभी कभी संपर्क होना सामान्य है। अब तानगण की खबर के साथ संयुक्त उन्होंने अचानक महसूस किया कि यह मामला बहुत अजीब था। उन्होंने इसे गुप्त रूप से पछतावा किया, ये जानते हुए कि उन्हें इस लेनदेन में भारी नुकसान हुआ है। एक उच्च संभावना है कि 2 बेवकूफ लू जिंगी और डूकू गिर गए हैं। अगर मैं पहले विचित्रता को देख पाता तो यह मामला अलग होता। वह अपने लिए पैसे रख सकता था या ट्रेजर मंडप को जानकारी बेच सकता था, लेकिन अब वह खजाना मंडप द्वारा चीर दिया जा रहा था। भगवान इजुमो को एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति की तरह लगा। ये पता चला है कि यह खजाना मंडप का लाभ उठाना आसान नहीं है। उसने अपने गुस्से को दबा दिया और मुस्कुराते हुए आदमी को उसके सामने फैंसी कपड़ों में देखा। एक कदम बनाने में कितना समय लगेगा? तानगण ने मोटे तौर पर मुस्कुराया, नियमों की दिव्य पुस्तक को उजागर किया और सभी पर उड़ते हुए दाव पैटर्न को देखा। काश भगवान, चलो पहले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मेरे पास अभी भी चर्चा करने के लिए कुछ सौदे हैं। हम सभी लगभग 7 कार्य दिवसों में पूर्वी बंजर भूमि क्षेत्र में आएंगे। विज्ञापन अध्याय 307 महान दाव शतरंज खेल नियम। होमिंग दिव्य दुनिया। डिंग डिंग डिंग। कुत्ते के पिंजरे जंग लगे और बेतहाशा हिलाया। तियानफेंग इन दिनों अपनी बड़ी छड़ी के साथ कड़ी मेहनत कर रहा है। एक समर्पित लड़की के रूप में वह इन दिनों निष्क्रिय नहीं हुआ है। बड़ी छड़ी को झूलने के अलावा उन्होंने होंगमिंग डिवाइन एलायंस के विभिन्न क्लासिक्स के पहाड़ों से भी परामर्श किया है, जो अध्ययन करते हैं कि कैसे और अधिक तेजी से और कुशलता से भाग्य को निचोड़ें और फसल लें। प्रभाव भी उल्लेखनीय है। वह अब कई मोर्चों पर काम करने में सक्षम है। एक ही समय में होंगमिंग डिवाइन रियल के कई नायक पर हमला कर रहा है और उनकी किस्मत को दूर कर रहा है। लेकिन फिर भी तियानफेंग को अभी भी बहुत दबाव महसूस हुआ। हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उनका बॉस उनकी प्रगति से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने इसके बारे में कई बार पूछा है। उन्होंने कई दिनों तक कुत्ते के पिंजरों को नहीं छोड़ा है। बूम! तियानफेंग का सिर अचानक हिल गया, जैसे कि एक स्लेजहैमर ने उसे सिर पर मारा। यह वह प्रतिबंध है जो उसने खुद को सेट किया था। केवल जब यह बेहद जरूरी है तो यह उसके शरीर में ट्रिगर हो जाएगा, जिससे वह पहले स्थान पर सबसे सटीक प्रतिक्रिया कर सके। यह नेता है। वह ऊपर उठ गया और तुरंत सीधा हो गया। एक सौम्य आवाज उसके कानों में आई, जियोतियन, प्रगति कैसी है? अगले किस्मत वाले नायक की किस्मत को दूर करने में कितना समय लगेगा? तियानफेंग ने अपने बॉस के स्नेही संबोधन को सुनने पर दिल से गर्व महसूस किया। उसने तुरंत उसके सामने कुत्ते के पिंजरे को देखा, जिसमें चेन फैन था, जिसे बाद में चू फेंग ने कब्जा कर लिया था। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मुझे एक नजर डालें। तियानफेंग बहुत सतर्क था और उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने चेन फैन को ध्यान से देखा। इस समय ताओ के नियमों के साथ चमकती हुई सभी प्रकार की दिव्य सुइयों को उसके सिर और उसके शरीर के नीचे डाला गया था। उसकी आंखें वापस लुढ़क गईं और उसका पूरा शरीर हिल रहा था। उसके सिर के ऊपर धुएं के विस्फोट आकाश में तैर रहे थे। बहती हुआ धुआं सिर्फ भाग्य का एक समझ है। चेन के प्रशंसक को नुकसान इस समय उसके शरीर से कहीं अधिक था। तियानफेंग ने सावधानीपूर्वक उसके लिए एक ड्रेनिंग पैकेज तैयार किया था। गॉड डोलियो के भाग्य का ये नायक उनकी आंखों के सामने जो देखा गया था, उससे कहीं अधिक सहन कर रहा था। उन्होंने अपनी हथेली को हिला दिया और एक चांदी का पारा कप दिखाई दिया। कप चांदी की रोशनी से भर गया था और तरल की तरह हिल रहा था। तियानफेंग ने मरकरी कप लिया और उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। तुरंत मरकरी कप के मुहाने पर एक सक्शन फोर्स उत्पन्न किया गया, जिससे चेन फैन के सिर से कप में भागने वाली ताजी हवा के कई किस्में
खींची। कप में प्रवेश करने वाली ताजी हवा तरल चांदी की रोशनी से बाहर फैल गई, एक भूखे अजगर की तरह इसे चूसने के लिए इसे चूसना। 3 सेकंड बाद अधिकांश चांदी की रोशनी गायब हो गई, जिससे केवल 1/3 हो गया। बहुत अधिक चांदी की रोशनी निगलने के कारण स्पष्ट ड्रैगन भी फट गया। संतुलन का 1/3। नवीनतम सुधारित क्यून संपीड़न विधि के अनुसार ये 17 दिनों तक संकुचित होने में सक्षम होना चाहिए। तियान फेंग ने एक पल के लिए विचार किया और चू फेंग को अपने निष्कर्ष की सूचना दी। मास्टर, इसमें 1 और 18 दिन लगेंगे। वह अप्रत्याशित से निपटने के लिए 1 दिन छोड़ दिया। यदि इसे जल्दी पूरा किया जा सकता है तो हर कोई खुश होगा, लेकिन अगर खुद को दिया गया समय बहुत छोटा है और कुछ गलत हो जाता है तो मैं अंत में एक कुत्ते के पिंजरे में बंद हो सकता हूँ। 18 दिन, जितनी जल्दी हो सके होने की कोशिश करें। चू फेंग की आवाज फिर से लग रही थी। 18 दिन बहुत तेज समय था। इस स्तर के होने के लिए यह एक पलक झपकने से भी कम था। यह मिल गया। कृपया निश्चिंत रहें नेता, मैं मिशन पूरा करूंगा। विज्ञापन, अच्छा किया। जब मैं इस व्यस्त अवधि के साथ किया जाता हूं तो मैं आपको आगे के अध्ययन के लिए एक अच्छी जगह पर ले जाऊंगा। अध्ययन करने के लिए अच्छी जगह। तियानफेंग का दिल हैरान था। वह जानता था कि नेता कितना शक्तिशाली था। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी जगह थी, इसलिए वह मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके लिए तत्पर थे। अपने दिल में उन्होंने चुपके से चेन प्रशंसक को जल्द से जल्द उसके सामने हराने का फैसला किया। समय जानने के बाद चू फेंग ने लापरवाही से मेहनती तियानफेंग को प्रोत्साहित किया और अपना ध्यान अपने नए भगवान स्तरीय स्थिति पर केंद्रित किया। किसे ये पहचान बहुत साधारण है। जब वे गंभीर होते हैं तो कौन शतरंज खेलता है? इस पहचान की एक संक्षिप्त भावना होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका इस ईश्वर स्तरीय पहचान की समझ बहुत सही थी। शतरंज मास्टर वास्तव में शतरंज में एक विशेषज्ञ है। इस ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक करने के बाद वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली शतरंज के स्वामी में से एक बन गया। हालांकि इससे कहीं अधिक है। शतरंज के मास्टर के पास गठन मास्टर की तरह सबसे उन्नत साधन होते हैं और यह युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है जो एक सच्चे भगवान से अधिक है। संक्षेप में, ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का अनुप्रयोग है। प्रत्येक शतरंज खिलाड़ी को स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की सर्वोच्च समझ है और शतरंज की दुनिया में शतरंज की भूमिका निभाता है। स्वर्ग और पृथ्वी का उपयोग शतरंज के टुकड़ों के रूप में, सभी जीवित प्राणियों के रूप में, शतरंज के टुकड़ों के रूप में और दुनिया में शतरंज के टुकड़ों के रूप में सब कुछ। चरम पर आप नियमों को भी तोड़ सकते हैं। इस पहचान के विकास का दायरा निश्चित रूप से कई लोगों की कल्पना से परे है। उन्होंने सूजी को देखा जो किसी बिंदु पर अपनी बाहों में आ गए थे और रुचि रखते थे। उसने अपने चिकनी ज़ैड कंधे को थपथपाया और कहा, सूजी चलो चलो शतरंज खेलते हैं। शतरंज खेलना। सूजी एक पल के लिए दंग रह गया। उसका रोसी चेहरा डर से भरा हुआ था। उसने अपने हाथों को बार बार लहराया, कांपते हुए। नहीं नहीं मेरे पति, मैं बस थोड़ा सर्वोच्च हूँ। मैं वास्तव में किसी भी कम नहीं जा सकता। बुरा नहीं है। इन दिनों के बाद कठिन अभ्यास एसयूकी को ग्रैंड सुप्रीम में पदोन्नत किया गया है, लेकिन ये बेकार है। सर्वोच्च का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि सर्वोच्च दिग्गज अभी भी कोमा में है। ये सुनकर कि चू फेंग शतरंज खेलने जा रहा था, न केवल सूजी बल्कि यहाँ तक कि जी जियाजी अवचेतन रूप से 8 उजाड़ अराजकता पूल के किनारे की ओर डगमगा गया। चू फेंग ने भयभीत सूजी को देखा और एक पल के लिए दंग रह गए। क्या गड़बड़ है? असली शतरंज। बोलने के बाद वह अपनी हथेली को फुलाया और अचानक एक शतरंज बोर्ड के साथ सीधी और क्रिस क्रॉसिंग लाइनें दिखाई दी। शतरंज के दोनों किनारों पर 2 शतरंज बास्केट हैं जो काले और सफेद आभा का उत्सर्जन करते हैं। प्रत्येक टोकरी में काले और सफेद शतरंज के टुकड़े होते हैं जो एक भयानक अराजक आभा का उत्सर्जन करते हैं। चू फेंग ने एक त्वरित नजर डाली और पता चला कि हर शतरंज का टुकड़ा एक सर्वोच्च जन्मजात दाव हथियार था। 6 काफी शतरंज के टुकड़े हैं और यहाँ तक कि शतरंज की टोकरी एक सर्वोच्च दाव हथियार है जो जारी होने पर कई लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। चू फेंग ने और भी अधिक भयभीत किया कि इन शतरंज के टुकड़ों में आत्माएं बहुत सक्रिय थीं। अपने टकटकी को महसूस करने के बाद वे सभी उत्साह से चिल्लाए, मास्टर मास्टर आओ और मुझे हराया, मुझे हरा दिया, मुझे हरा दिया। मास्टर कृपया मेरे साथ पहले खेलें। आज मैं आपको अपनी बड़ी उंगलियों के साथ आपके दिल की सामग्री के लिए खेलने दूंगा। चुप रहो, तुम कितने सक्षम हो। मास्टर उन सफेद टुकड़ों को अनदेखा करें। आपको मुझे पहले शतरंज पर रखना होगा। मैं काला टुकड़ा नंबर 1 हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू फेंग सूकी जब उसने शतरंज को देखा तो वह हैरान थी और उसने सोचा कि उसका पति वास्तव में बदल गया है और अपने चरित्र की खेती करने के लिए शतरंज खेलना चाहता है। विज्ञापन, अब ऐसा लगता है कि मैं उखाड़ रहा था। चू फेंग भी अवाक थे और उन्होंने इस समय अपनी पिछली राय बदल दी। ये शतरंज बोर्ड इतना अपरंपरागत है और यह पहचान शायद अपरंपरागत भी है। उन्होंने यादृच्छिक रूप से एक काला टुकड़ा उठाया, एक तेज आवाज सुनी, टुकड़ा को नीचे रखा और इसे अनदेखा कर दिया। क्लैटर, यह आपकी बारी है। चू फेंग ने याद दिलाया। काले टुकड़े को शतरंज पर गिरते हुए देखकर सूजी एक पल के लिए दंग रह गया। क्या ये वास्तव में होने जा रहा है? वह स्वाभाविक रूप से चू फेंग की मस्ती को खराब नहीं करेगी, इसलिए वह सफेद टुकड़े के साथ खेली। दा 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 दोनों ने दर्जनों बार आगे और पीछे लड़ाई लड़ी और सूजी पूरी तरह से पराजित हो गए, बिना एक भी टुकड़े को छोड़ दिया। उसने चू फेंग को सदमे में देखा। केवल कुछ दर्जन चालों के बाद खेल की मूल स्थिति स्पष्ट हो गई थी, लेकिन यह सही नहीं है। वह वास्तव में शतरंज खेलना पसंद करती है। यहाँ तक कि जब वह जुबान वेई के साथ घूम रही थी तो उसने रिंग में खुद के साथ शतरंज खेला था। खेती के संदर्भ में वह चू फेंग के लिए उनमें से कुछ से अधिक नहीं है, लेकिन जब शतरंज कौशल की बात आती है तो सूजी का मानना है कि वह श्रेष्ठ है और निश्चित रूप से चू फेंग से भी बदतर नहीं है। लेकिन वास्तविकता ने उसे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। मेरे पति के शतरंज कौशल शीर्ष पर हैं। उनके दोहरे खेती के स्तर के रूप में शीर्ष के रूप में। चू फेंग की ओर देखा गया, उसकी आंखें चमक गईं और प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे पति, मैं इस खेल को आगे नहीं खेल सकता। मैं मूल रूप से पहले से ही उनको गया। चू फेंग ने सिर हिलाया, उसकी आंखें विचारशील थीं। ये शतरंज पर नहीं था, लेकिन जब वह सूजी के साथ शतरंज खेल रहा था तो उसके पास एक स्पष्ट प्रीमियर था। शतरंज पर उसके काले टुकड़ों ने सूकी के सफेद टुकड़ों को घेर लिया, लगभग पूरी तरह से उसके आसपास, लगभग निश्चित मौत की स्थिति का निर्माण किया। इस समय उसका सर्वोच्च दानव दिल अचानक धड़कने लगा और उसे स्पष्ट रूप से पता चला कि इन सफेद टुकड़ों में उसके समान ही आभा थी। ऐसा लगता था कि उसकी स्थिति बैजी की तरह ही थी। वह एक मृत अंत में था। ऐसा लगता है खतरा आ रहा है।
यदि आप वास्तव में 18 दिनों के लिए आज्ञाकारी रूप से प्रतीक्षा करते हैं तो आप मर जाएंगे। चू फेंग की आंखें फ्लिकर हो गईं और उन्होंने सूजी के सफेद टुकड़ों को देखने के लिए अपना परिप्रेक्ष्य बदल दिया, ये सोचकर कि वह काले टुकड़ों के खेल को कैसे तोड़ सकता है। अचानक शतरंज बोर्ड पर सफेद शतरंज के टुकड़े की भावना चिल्लाया, आप हार क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्या आप जीतने वाले नहीं हैं? खेलते रहो। सूजी ने हथियार की भावना को खाली रूप से देखा, उसकी आंखों में भ्रम चमकती हुई। क्या यह मेरे लिए एक मृत अंत नहीं है? मैं कैसे जीत सकता हूँ? ये किस तरह का खेल है? क्या आप जानते हैं कि शतरंज कैसे खेलना है? सफेद शतरंज की आत्माओं ने एकजुट होकर बात की। ग्रेट दाव शतरंज के खेल के नियमों के अनुसार जब तक कि 5 टुकड़े एक सीधी रेखा बना सकते हैं, आप जीतते हैं, है ना? हम 4 भाई जुड़े होने से केवल एक कदम दूर हैं। मास्टर, ये काम नहीं करेगा यदि आप हमें दोनों पक्षों से ब्लॉक करते हैं। आप किससे डरते हैं? जल्दी से नीचे आओ। वे बहुत प्रतिस्पर्धी थे और शतरंज पर सूजी को निर्देश देना शुरू कर दिया। सूकी, चू फेंग, महान दाव शतरंज खेल क्या है? एक पंक्ति में 5 टुकड़े, क्या एक अजीब नियम है? कौन इस तरह से शतरंज खेलता है? पुनश्च मैं इन दिनों काम में बहुत व्यस्त रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए दिन में 2 बार अपडेट करूंगा और फिर 2 दिनों में दिन में 3 बार फिर से शुरू करूंगा। बस आपको बताने के लिए क्षमा करें। विज्ञापन अध्याय 308 रहस्यमय अनुस्मारक महान दाव शतरंज खेल। बस जब चू फेंग और सूजी ने इन बकवास शतरंज के टुकड़ों को बकवास करते हुए सुना और संदेह किया कि उन्हें अपने दिमाग की समस्या थी, अचानक एक चीख सुनी गई। चू फेंग ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। जी जियान अपने बैंगनी जेड हथियारों के साथ 8 उजाड़ अराजकता पूल के किनारे पर झुक रहा था, शतरंज बोर्ड को घूर रहा था, उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। क्या इसके बारे में कुछ खास है? चू फेंग ने जी जियान जी को देखा और उनका दिल थोड़ा चला गया। इस महिला की भावनाएं हमेशा एक हिमशैल की तरह शांत रहती हैं। इस समय शतरंज बोर्ड को घूरते हुए यहाँ तक कि उसकी सांस भी भारी हो गई। ये स्पष्ट था कि इन शतरंज के टुकड़ों द्वारा उल्लिखित महान दाव शतरंज का खेल केवल एक आकस्मिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि अन्य छिपी हुई कहानियां थीं। द ग्रेट दाव शतरंज खेल सर्वोच्च दायरे में सबसे मजबूत अवसर है, केवल ग्रेट दाव भाग्य बैठक के लिए। दूसरा, हर बार जब ग्रेट दाव शतरंज का खेल शुरू होता है तो कोई व्यक्ति सच्चे भगवान के झोपड़ियों को पार कर जाएगा और दाव के दायरे में कदम रखेगा। इस समय एक आवाज अचानक लग रही थी। चू फेंग ने देखा और देखा कि एक सुंदर महिला के साथ लंबे उग्र लाल बाल धीरे धीरे पानी से खड़े होकर उसकी आंखों को पकड़ने वाले घटता का खुलासा करते हैं। उसकी त्वचा जैड की तरह सफेद थी, एक बेहोश गुलाबी के साथ जो अभी तक फीकी नहीं थी, एक नाजुक लाल कमल की तरह। झू शा मिला और उनकी बातचीत सुनी। उनका युवा चेहरा आश्चर्य से भरा था। ओह, ताओ का दायरा, क्या यह एक नई घोंसले के शिकार गुड़िया है? चू फेंग की आंखें तब चमकती थीं जब उसने सुना और उसने लापरवाही से पूछा। झू शा को समझ में नहीं आया कि घोंसले के शिकार गुड़िया का क्या मतलब है, लेकिन वह मोटे तौर पर समझ गया कि उनका क्या मतलब है और समझाया, नहीं, ताओ का दायरा हमेशा अस्तित्व में है। उसने आकाश की ओर इशारा किया। होंगमेग दिव्य क्षेत्र का आकाश शांतिपूर्ण और खाली था, लेकिन चू फेंग अच्छी तरह से जानता था कि झू शा का क्या मतलब है। सर्वोच्च दायरे में ग्रेट दाव की उन लंबी नदियों दाव के दायरे के अस्तित्व हैं, या ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण सर्वोच्च क्षेत्र ईश्वर के दायरे के ऊपर ग्रेट दाव की लंबी नदी के भीतर है और महान दाव है जो काफी उचित है। विज्ञापन इस वजह से उनकी अभिव्यक्ति बहुत अधिक गंभीर हो गई। होंगमेग महान दाव और भी अधिक अतिरंजित था जितना उसने कल्पना की थी। यदि वह होंगमेग का महान दाव होता तो वह बहुत पहले खुद को मार देता, इसलिए वह एक हत्या का आदेश क्यों जारी करेगा? दूसरे शब्दों में, यह महान दाव मानसिक रूप से मंद है, अन्यथा यह कल्पना से बहुत अधिक खतरनाक होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महान दाव शतरंज खेल है कि अनगिनत लोग दरार नहीं कर सकते थे, ऐसे नियम होंगे। उद्धरण चिन्ह। झू शा अभी भी सदमे में था। बोर्ड पर शतरंज के टुकड़ों को घूर रहा था जो ताव की रोशनी से भरे हुए थे, भावना से भरे हुए थे। एक पंक्ति में 5 टुकड़े, यह नियम अजीब हो सकता है, लेकिन यह इतना मुश्किल हो सकता है कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता है ना? एक शतरंज के उत्साह के रूप में सूजी महान दाव शतरंज के खेल के नियमों के बारे में भी आश्चर्यचकित और अवाक था, लेकिन जब वह झू शा और जी जियान जी को देखती थी तब भी वह थोड़ा अजीब महसूस करती थी। झू शा ने अपना सिर हिलाया और उसे गंभीरता से कहा, बहन सूजी, यह उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैंने एक प्राचीन पुस्तक में महान दाव शतरंज का खेल देखा है। यह एक प्राचीन रहस्यमय दुनिया से आने के लिए कहा जाता है। हर बार जब एक शतरंज का खेल शुरू होता है तो एक ही समय में 108 शतरंज खिलाड़ी खेलते हैं। बस इसके बारे में सोचें, 108 खिलाड़ियों के साथ एक ही समय में एक ही शतरंज पर खेलने के साथ यहाँ तक कि एक लाइन में 4 टुकड़ों को भी रखना बेहद मुश्किल होगा, अकेले 5 को दें। ये वास्तव में मामला है। इतने सारे खिलाड़ियों के साथ एक ही समय में खेलने के साथ इस नियम की खोज करना वास्तव में आसान नहीं है। सूजी को इन रहस्यों और सर्वोच्च दायरे से अजीब चीजों के बारे में बात करते हुए सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अवचेतन रूप से एक सफेद टुकड़ा उठाया और इसे सफेद टुकड़ों द्वारा इंगित स्थिति पर रखा। 4 सफेद टुकड़ों को एक सीधी रेखा बनाने के लिए तिरछे रूप से जुड़ा हुआ था। अचानक 4 सफेद टुकड़ों ने हर्षित चिल्लाहट को बाहर निकाल दिया। पूरे शतरंज बोर्ड में एक धधकते सफेद प्रभामंडल का उत्सर्जन किया जो एक हल्के लाल रंग के साथ चमक गया और चमक गया। चू फेंग, मैं एक शतरंज मास्टर हूँ और मैं अपने पहले शतरंज के खेल में हारने जा रहा हूँ। वह किसी से भी बेहतर जानता है कि नियम गोबान की तरह हैं। गोबान के खेल को शतरंज कहा जाता है। अविश्वसनीय। झू शा ने इस समय 4 टुकड़ों को एक रेखा बनाई और यह समझाना जारी रखा। इतना ही नहीं, प्रत्येक शतरंज का खेल अनिश्चित समय पर शुरू होता है जो बेहद रहस्यमय है। सबसे लंबा अंतराल कई युगों से अधिक है। सर्वोच्च दायरे में एक युग 1 ट्रिलियन वर्ष है। यहाँ तक कि अगर कोई महान दाव शतरंज खेल के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है और अनुभव को गाया जाता है, जैसा कि समय बीतता है ये धीरे धीरे समय की लंबी नदी में खो जाएगा। इन सभी वर्षों के बाद ये पहली बार है जब मुझे पता है कि एक महान दाव शतरंज का खेल इस तरह से खेला जाता है। मेरे प्यारे पति, आप हारने जा रहे हैं। अगर शतरंज का ये खेल वास्तव में एक महान दाव खेल है तो बहन सूजी अनंत जादू हासिल करेगी और आकाश में चढ़ जाएगी। विज्ञापन। वह एक चांदी की घंटी की तरह हंसा और चू फेंग को चंचलता से देखा। ये दिलचस्प है। जियो जूशा, आप महान दाव शतरंज का खेल खेलने में हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? चू फेंग शांत रहा, शतरंज के ऊपर फ्लिप किया, सूजी को गले लगाया और उसके हाथ की एक लहर के साथ जू शा को अपनी बाहों में खींच लिया।
झू शा चिल्लाया। आधा दिन बाद चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, अपनी उंगलियों को शतरंज पर हल्के से टैप किया, उसके सामने की स्थिति को देखा और गहरे विचार में गिर गया। अचानक उसकी आंखें थोड़ी चली गईं और उसकी आकृति गायब हो गई। तियानदाओ, क्या आपको विलो भगवान के बारे में पता चला है? विलो भगवान गायब हो गए और खोज बेकार थी। उन्होंने तियानदाओ से खोज करते रहने के लिए कहा। बस अब उन्होंने शांजी तियानदाओ से जानकारी को महसूस किया और तुरंत पूछा। अभी तक नहीं महान मास्टर, मैंने सिर्फ शून्य से स्वर्गीय दाव के एक सुनहरे स्क्रॉल की खोज की। आपका नाम कागज पर है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक गोल्डन स्क्रॉल शून्य से नीचे तैर गया। स्क्रॉल पारभासी है और एक बहुत ही विशेष सामग्री से बना है, जो स्वर्गीय दाव के परिचित मूल से बना है। कवर पर छोटे पात्रों की एक पंक्ति एक तेजतर राज शैली में लिखी गई थी, खुद चू के स्वामी से। ऊपर एक बेहोश सांस है, अमर सांस, उसकी आभा के समान। चू फैंग की आंखों में एक चमक थी और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। स्वर्गीय दाव के सुनहरे स्क्रॉल के बाद दाव पैटर्न की पंक्तियां, जो कि टेडपोल की तरह लग रही थीं, हवा में तेजी से तैरती थीं और अचानक बड़े पात्रों की पंक्तियों का गठन करती थी। 7 दिन बाद खजाना मंडप, शाही क्षेत्र, स्वर्गीय राजा पर्वत, सूर्य और चंद्रमा दिव्य साम्राज्य, इजुमो दिव्य साम्राज्य। सभी पूर्वी जंगल क्षेत्र में एकत्र हुए। हॉन्ग मेंग ग्रेट दाव ऊपर है, जी दाव झोउ तियान जिंग चेन के गठन को खोलने के लिए। विज्ञापन अध्याय 309 शिकार। चू फैंग ने उसे संकुचित कर दिया। आंखें और गोल्डन स्क्रॉल पर तैरते हुए बड़े पात्रों को घूरते रहे। जैसे जैसे उनकी टकटकी गिरती गई, बड़े पात्र धीरे धीरे राख में बदल गए और गायब हो गए। अंत में यहाँ तक कि स्वर्ग का सुनहरा स्क्रॉल पूरी तरह से बिखर गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। पढ़ने के बाद जला दो। ये चू फैंग का काम नहीं कर रहा था, लेकिन स्वर्गीय दाव का सुनहरा स्क्रॉल स्वाभाविक रूप से बिखर गया। यहाँ तक कि कारण और प्रभाव को मिटा दिया गया है। तियान दाव, ये तियान दाव गोल्डन स्क्रॉल कहाँ से आया? उसने अपने हाथों को लहराया और एक पल के लिए शून्य में पकड़ लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं पकड़ा। इसलिए उसने जुवांग क्षेत्र के स्वर्गीय दाव के बारे में पूछा। मास्टर को रिपोर्ट करें, हम या तो नहीं जानते। ये गोल्डन स्क्रॉल स्वाभाविक रूप से दायरे में तैरता है। मैंने इसकी तलाश की है, लेकिन मैं इसे नहीं ढूंढ सकता। मास्टर, कृपया मुझे स्पैंक करें। शांजी तियानदाओ ने तुरंत जवाब दिया, बहुत उदास। चू फैंग ने अपने सिर को असहाय रूप से हिलाया। ये ठीक है, नीचे जाओ और खोज जारी रखें। रहस्यमय क्षेत्र के स्वर्गीय दाव ने अच्छे प्रवाह का पालन किया और इसकी आभा अचानक गायब हो गई, ज्वार की तरह। चू फैंग को मध्य हवा में निलंबित कर दिया गया था। दूरी में चारों ओर पहाड़ थे और आकाश और पृथ्वी को एक रेखा में संघनित किया गया था। वह फुसफुसाया, दिलचस्प खबर किसने फैली? आप मुझे अभी तक नहीं जानना चाहते हैं? स्वर्गीय दाव गोल्डन स्क्रॉल गायब होने के बाद उन्होंने पहले ही अपने दिमाग में इसकी समीक्षा की थी। इस स्वर्गीय दाव गोल्डन स्क्रॉल का शक्ति स्तर कम नहीं है, कम से कम यह एक सच्चे भगवान के स्तर पर है। लेकिन लोगों के बीच वह जानता था, इस स्तर पर कोई नहीं था। क्या अधिक महत्वपूर्ण है स्वर्गीय दाव के गोल्डन स्क्रॉल की सामग्री? 7 दिन बाद खजाना मंडप, शाही क्षेत्र, मानसिक रूप से मंद हॉन्ग में ग्रेट दाव भी है, जो दूसरों का शिकार करना चाहता है। कहने की जरूरत नहीं है कि किसे शिकार किया जा रहा है, ये स्वाभाविक रूप से उसे खलनायक है। क्या इंपीरियल रियल दुनिया नहीं है जो विलो भगवान से पहले आया था? उन्होंने अपनी ठुड्डी पर हमला किया और सोचा स्थान उजागर हो गया था। ये भिक्षु द्वारा किया गया होगा जो हॉन्ग में ग्रेट दाव द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। इस मामले में हम किसी भी समय देरी नहीं कर सकते। चू फैंग ने हॉन्ग में डिवाइन टॉवर की दिशा की ओर देखा। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, वह अगले क्षण में हॉन्ग में डिवाइन टॉवर के नीचे दिखाई दिया। जिस क्षण वह दिखाई दिया, सभी की आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। तियान फैंग चेन फैन पर ओवरटाइम काम कर रहा था। जब उसने देखा कि यह आकृति अचानक दिखाई देती है, तो वह एक पल के लिए दंग रह गया। फिर वह नीचे गिरा और चिल्लाया, मास्टर, तुम यहाँ हो। नेता से मिलो, नेता से मिलो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक आकाश की हवा के जोर से चिल्लाते हुए सम्मानजनक आवाजें निकलती हैं। विज्ञापन तियान फैंग के अलावा उनके अधीनस्थों का एक समूह भी था जो घटनास्थल पर मदद कर रहा था। वे सभी स्वर्गीय अदालत के लोग थे। जब उन्होंने रहस्यमय और पौराणिक नेता चू फैंग को देखा, तो वे सभी लालसा और उत्सुक लग रहे थे। उठना। चू फैंग ने सिर हिलाया और सभी घुटने टेकने वाले सुप्रीमों को लगा कि उनके घुटनों को एक अदृश्य भयानक बल द्वारा उठाया जा रहा है। उसकी आंखें पिंजरों के चारों ओर बह गईं और तुरंत तियान फैंग के सामने खड़े चेन प्रशंसक पर रुक गईं। चेन प्रशंसक, वर्तमान डेस्टिनी मूल्य 32 मिलियन। उसे संभालने के लिए उसे छोड़ दो। चू फैंग ने तियान फैंग निर्देश दिए, अपना हाथ उठाया और कुत्ते के पिंजरे जो चेन प्रशंसक को पकड़ते थे तुरंत गायब हो गए। मेरे साथ आइए। हाँ। तियान फैंग एक पल के लिए दंग रह गया। यह नहीं समझा कि नेता अचानक चेन फैन से व्यक्ति से पूछना क्यों चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास नेता के खिलाफ कोई शिकायत थी? चू फैंग के शब्दों को सुनने के बाद वह जल्दी से उसके बाद फूट पड़ा और भीड़ के जिज्ञासु गजों के नीचे गायब हो गया। भले ही वह रहस्यमय अनुस्मारक सही हो या गलत, चू फैंग ने सतर्क और स्थिर होना चुना। तियान फैंग को उसके द्वारा तियानिंग पैलेस में फेंक दिया गया था और चेन फैंग को व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा व्यवस्थित किया गया था। आपने चेन के प्रशंसक को उसके अवसर के लूट लिया और उसके भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपके भाग्य मूल्य में कटौती की गई। आपके पास चेन फैंग को मारने का मौका है और आपका भाग्य आपको आशीर्वाद देगा। चू फैंग तियान फैंग की तुलना में नायक की नियति को लूटने में कई गुना अधिक कुशल था। जल्द ही चेन फैंग के डेस्टिनी वैल्यू ने नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से गिरना शुरू कर दिया। एक संपूर्ण मार हासिल करने के लिए और गॉड लेवल डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स प्राप्त करने के लिए यहाँ तक कि 3 दिनों से अधिक समय लेते हुए अकेले 18 दिन होगा उसके प्रति अपमानजनक। 7 दिन बाद पूर्वी जंगल के बाहर एक अंधेरे और असीम गहरी जगह है। एक ताओवादी आकृति अचानक दिखाई दी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ, भव्य कपड़े पहने और उसके हाथ में एक स्याही रंग का तह प्रशंसक पकड़े। खजाना मंडप, तांगगण। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दक्षिण पश्चिम की ओर देखा और अपने हाथों को लहराया। जल भगवान को शुभकामनाएं। तारीफ। दक्षिण पश्चिम की दिशा में एक पतली आकृति वाली एक महिला धुंध में डूबा बेहोश दिखाई दी। भले ही वह मिस्ट द्वारा कवर की गई थी, फिर भी कोई इस महिला से निकलने वाली भयानक आभा को समझ सकता था और उत्पीड़न की भावना बेहद मजबूत थी। एक सर्वोच्च सच्चा भगवान। शाही क्षेत्र, जल भगवान। एक भयानक अस्तित्व जो पूरे सर्वोच्च दायरे में प्रसिद्ध है। जल भगवान ने धीरे धीरे एक धुंधली तरीके से संपर्क किया, लेकिन तांगगण को जवाब नहीं दिया। तांगगण को परवाह नहीं थी। उन्होंने एक और दिशा में देखा और फिर से झुका। कियान कुन डोइस्ट, मैं सम्मानित हूँ।
हे विज्ञापन खजाना मंडप क्या एक बड़ी बात है। शुई वक्सिन यहाँ है, सूर्य और चंद्रमा के देवता भी यहाँ हैं, साथ ही साथ इजुमो के स्वामी भी हैं। ऐसा लगता है कि आप इस बार सर्वोच्च दिव्य सील प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। एक अजीब चकली सुनाई गई थी। उस दिशा में जहाँ तानगण ने सलाम किया, दो मछलियां उभरी, एक पीले और एक हरे रंग की, उनकी ओर तैरते हुए, उनकी पूंछ को झूलते हुए। वह जिस आभा को बाहर निकालता है वह पानी के देवता से भी बदतर नहीं है। ये दो तैराकी मछली भी शीर्ष स्तर के सच्चे देवता हैं। स्वर्गीय राजा पर्वत से QIANKUNDAOIST तैराकी मछली और पानी के देवता की उपस्थिति के साथ शून्य के सभी दिशाओं में आंकड़े दिखाई दिए। इजुमो का स्वामी जो अवर्णनीय चीजों में शामिल था, एक ऑक्टोपस राक्षस की तरह था, हवा में अपने विशाल जड़ हाथों को लहराते हुए। द सन एंड मून गॉड जनरल एक सुनहरा भाला रखता है, सुनहरा कवच पहनता है और उस पर मुद्रित सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक होते हैं। कुल 25 डाविस्ट छाया हैं और हर एक सच्चा भगवान है। वे सभी सर्वोच्च दायरे में शीर्ष बलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि कियान कुन डाविस्ट ने कहा, इस बार खजाना मंडप का कदम वास्तव में बहुत बड़ा था। लोगों का ये समूह पूरे सर्वोच्च दायरे में सब कुछ दूर करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन तांग गण ने इन आंकड़ों को देखा, उन्हें फिर से झुका दिया और विनम्रता से कहा, सभी को आज यहाँ आमंत्रित किया गया है और खजाना मंडप बहुत आभारी है। हालांकि आज के प्रतिद्वंद्वी को होंग में ग्रेट दाव द्वारा स्वयं नियुक्त किया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दानव प्रजातियों और दानव नौकरों की ताकत को कितना कम करते हैं, हम इसे कम नहीं कर सकते। इसलिए मुझे आशा है कि हर कोई आज मेरे साथ सहयोग कर सकता है और एक साथ एक कदम उठा सकता है। एक बार जब ये हो जाता है तो मैं कुछ भी नहीं खोऊंगा जो मैंने आपसे वादा किया था। तांग गण के शब्दों को सुनने के बाद सभी 25 लोगों ने उदासीनता से सिर हिलाया। जो लोग सच्चे भगवान के दायरे में पहुंच सकते हैं वे सभी शीर्ष स्तर के आंकड़े हैं। हालांकि मुझे लगता है कि खजाना मंडप की तैयारी थोड़ी बहुत ही सावधानीपूर्वक और सतर्क है, जितना अधिक आज भी सफल होना आसान है। ये देखते हुए कि मौजूद सभी सच्चे देवताओं में कोई आपत्ति नहीं थी, तांग गान ने एक अमीर मुस्कान के साथ रहस्यमय ताओवादी पैटर्न का उत्सर्जन करते हुए कई रंगीन दिव्य मोतियों को निकाला, उन्हें शून्य में फेंक दिया और सभी के पदों की ओर तैरने लगा। ये बात चरम स्वर्गीय स्टार सरनी मन का है। हम में से 26 हैं और हमारी संख्या झोंग तियान संख्या से मेल खाती है। जब हम पूर्वी जंगल के दायरे में प्रवेश करते हैं तो हम इसे सक्रिय कर सकते हैं। तब तक आपकी मदद से मैं एक सच्चे भगवान से परे एक शक्ति को उजागर कर सकता हूँ। ये सुनते ही सभी की आंखें झड़ गईं। सच्चे भगवान से परे शक्ति। अफवाह यह है कि खजाने के मंडप में 10 से अधिक शक्तिशाली गठन मास्टर्स हैं। ये बेहद महान जूशन स्टार सरनी खजाना मंडप का खजाना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे सीधे बाहर निकाला जाएगा। हालांकि ये सिर्फ शुरुआत है। खजाना मंडप बहुत अमीर है और आज अनगिनत ट्रम्प कार्ड तैयार किया है। ऐसा लगता है कि ये दानव आज मरने के लिए बर्बाद है। पुनश्च दूसरा अद्यतन, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 310। आप इस लापरवाही को कहते हैं। चू फेंग चुपचाप आकाश में देखा। उसकी छाती पर स्वर्गीय गुप्त सरनी लगातार दानव दिल पर सरनी रंग को बहाती है। सर्वोच्च दायरे के बाहर जो कुछ भी हुआ वह उसके नीचे हो रहा था। आंखें #8 आप इतने सारे लोगों को खोजने और एक जर्जर गठन स्थापित करने के लिए इतनी परेशानी में चले गए और आप मुझे दबाना चाहते हैं। क्या मुझे कहना चाहिए कि आप भोले या बेवकूफ हैं? चू फेंग ने अपनी उंगलियों के साथ एक आत्मा मन का घुमाया और रोता है और चिल्लाता है कि मन का से आया था। वह आवाज से बेवजह था और शांति से उसकी आंखों में असहायता के संकेत के साथ अपनी टकटकी वापस ले लिया। क्या मैं बहुत मजबूत हूँ या क्या ये लोग सर्वोच्च दायरे में हैं वास्तव में इतने कमजोर है कि उन्हें दिलचस्पी नहीं हो सकती है? उनकी नजर में दुनिया के बाहर का हर सच्चा भगवान दयनीय रूप से कमजोर है। हम सभी सच्चे देवता हैं, लेकिन स्तरों में अंतर हैं। यहाँ तक कि अगर एक मजबूत चींटी 24 अन्य चींटियों को इकट्ठा करती है तो वे वास्तव में एक ड्रैगन के लिए कोई खतरा नहीं पैदा करेंगे। हम अभी भी लापरवाह नहीं हो सकते। आखिरकार मेरा दुश्मन एक महान दाव है। भले ही यह एक मानसिक रूप से मंद महान दाव है, यह अभी भी एक महान दाव है। चू फेंग ने खुद को बड़बड़ाया। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और ट्रम्प कार्ड तैयार करने की आवश्यकता है। प्रणाली सिस्टम सुन्न है। ये वास्तव में सुन्न है। केवल मेजबान के करीब होने से आप जान सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मेजबान ने कितनी फैंसी चीजें की हैं। चेन फैन का शोषण करने के लिए ओवरटाइम काम करने के अलावा मेजबान की इच्छा भी हजारों में बदल गई और नॉनस्टॉप ने होंग में डिवाइन रियलम पर 109 300 से अधिक दिव्य संरचनाओं को उकेरा, उनके लिए कदम रखने की प्रतीक्षा की। हर जादू के गठन की शक्ति जो निश्चित रूप से तय की गई थी वह जर्जर जादू के गठन से कमजोर नहीं होगी जो कि खजाने के मंडप के लड़के को बाहर ले गई थी। मेजबान ने 100,000 से अधिक ऐसे दिव्य संरचनाओं को तैयार किया है। यह अंत करने के लिए यहाँ तक कि बड़ी मात्रा में सामग्रियों का सेवन किया गया था और अनगिनत आध्यात्मिक खजाने का उपयोग गठन के मूल के रूप में किया गया था। ये कहा जा सकता है कि पिछले वर्ष में लगभग सभी अनगिनत दिव्य सामग्री संचित और हाल के भाग्य खजाने की छाती का उपयोग किया गया था। यदि इसे लापरवाही माना जाता है तो ये लोग इसकी तुलना में खजाने के मंडप के क्या हैं? क्या बच्चे घर खेलते हैं? सिस्टम को लगता है कि यह होस्ट बहुत असाधारण है। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि यह वह सब नहीं है जो उसने तैयार किया है। चू फैंग की गंभीर अभिव्यक्ति के बाद उन्होंने चुटकी ली। उसके हाथ की हथेली में आत्मा मन का, जो एक निर्दोष आत्मा के हॉलिंग की तरह लग रहा था, तुरंत बिखर गया। विज्ञापन सिस्टम ने तुरंत अपने मूल्य और प्रसारण को पूरा करना शुरू कर दिया। नायक चेन प्रशंसक की आत्मा आपके द्वारा पूरी तरह से पराजित थी। भाग्य के आशीर्वाद के साथ भाग्य मूल्य के 5 मिलियन अंक काट दिए गए थे। आपने भाग्य क्रिटिकल स्ट्राइक प्रतीक का उपयोग किया जिसने इस बार भाग्य के मूल्य को कम कर दिया। महत्वपूर्ण हड़ताल ने अतिरिक्त 7.23 मिलियन अंक काट दिए। आपने एक उच्च ग्रेड भाग्य खजाना बॉक्स प्राप्त किया। नायक चेन फैन का डेस्टिनी मूल्य एक नकारात्मक मूल्य पर गिर गया है और उसकी किस्मत खो गई है। आपने चेन फैन को सफलतापूर्वक मार दिया और आपने 50 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। मेजबान पूरी तरह से नियति नायक को मारता है और एक अतिरिक्त विशेष इनाम प्राप्त करता है, एक गॉड लेवल डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट। चू फेंग ने एक और गॉड लेवल डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट को देखा जो चेन के प्रशंसक के गिरने के साथ ही उनके दिव्य सागर में दिखाई दिया। अचानक उनके पास एक विचार था और कुशलता से भगवान स्तरीय नियति खजाना छाती खोला। नायक के प्राधिकरण के रूप में क्रिस्टल और सर्वोच्च डेस्टिनी क्रिस्टल दोनों बॉक्स से बाहर निकल गए। चू फेंग ने राहत की एक लंबी सांस ली और अपनी उंगलियों की एक झिलमिलाहट के साथ
एजियो सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल उनकी हथेली में दिखाई दिया। मेरी हथेली से आने वाली परिचित गर्मी को महसूस करते हुए यह एक लड़की की नर्म त्वचा को सहलाने जैसा था। 10वां एक बड़ी गारंटी के बारे में क्या? निरपेक्ष संख्याओं के सामने सभी संभावनाएं पेपर टाइगर्स हैं। लगभग कोई हिचकिचाहट के साथ भाग्य की एक गुच्छा चू फैंग की हथेली में दिखाई दिया। क्लैंग। चू फैंग ने डेस्टिनी की अनमोल और अत्यंत दुर्लभ कुंजी को एक साथ मार दिया और जब वे एक साथ टकराए तो उन्होंने एक अद्भुत सिम्फनी का उत्पादन किया। चू फैंग की आंखें लापरवाही से डेस्टिनी की भाग्यशाली कुंजी में से एक पर गिर गई। उसने इसे स्ट्रिंग से खींच लिया और निर्णायक रूप से इसका इस्तेमाल किया। एक सुनहरा फ्रेम सैकड़ों इंच लंबा अचानक दिखाई दिया। डेस्टिनी की ड्रैगन टूथ जैसी कुंजी उसमें भयंकर रूप से जोड़ दे रही थी। सर्वोच्च डेस्टिनी क्रिस्टल ने भी डेस्टिनी की लाइट के रूप में खुद को डेस्टिनी कुंजी से जोड़ा, जो डेस्टिनी की के साथ एक जोड़ी बना रहा था, एक बड़ी घटना बनाने के लिए तैयार था। चू फैंग की आंखें फ्लिकर हो गईं क्योंकि उन्होंने प्रकाश को काले रंग पर बेतहाशा नाचते हुए देखा। कार्ड। इस बार वह बहुत आराम से मूड में था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रकाश कैसे झड़ता है, अंत में क्या अनलॉक किया जाएगा। सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय स्थिति होगी। वह बहुत उत्सुक है। उच्चतम ईश्वर स्तर की स्थिति कितनी अद्भुत हो सकती है जो कुत्ते की व्यवस्था द्वारा आकाश की प्रशंसा की जाती है। क्या हम उस बेवकूफ होंग में महान दाव को लटका सकते हैं और उसे हरा सकते हैं? इस बारे में सोचते हुए चू फैंग ने अचानक अपनी आंखें संकुचित कर दी और कुछ चर्चा करने के बारे में सोचा। गलत। अगर मैं कुत्ते प्रणाली द्वारा उल्लिखित महान दाव पति की पहचान निकालता हूँ तो क्या मुझे मानसिक रूप से मंद महान दाव से शादी करने के लिए कहा जाएगा? मैं एक खलनायक हूँ, एक कचरा डंप नहीं है और मुझे बेवकूफों में कोई दिलचस्पी नहीं है। चू फैंग ने दैवीय प्रकाश को देखा जो धीरे धीरे धीमा हो रहा था और अचानक गुप्त रूप से प्रार्थना की, महान दाव, मेरे पति बहुत कमजोर हैं, कैसे एक अधिक शक्तिशाली पहचान के बारे में? विज्ञापन। सर्वोच्च क्षेत्र, पूर्वी रेगिस्तान। आकाश में रंगीन नदी में किसी तरह का प्रेरण था। ये हिंसक रूप से उबालने लगा। दाव नियमों और दाव पैटर्न को भयानक, उनमें से लाखों बेतहाशा कांपते हुए, और आकाश में लंबी रंगीन नदी दहाड़ती हुई लग रही थी। तानगण और अन्य जो मूल रूप से नीचे व्यवस्था कर रहे थे, वे सिर्फ उन सच्चे देवताओं को समझाने के लिए थे जो अन्य कार्ड पेश करते थे जो खजाने के मंडप ने तैयार किया था। अचानक वे सभी ने अपने सिर को अनजाने में उठाया और आकाश को देखा, उनके चेहरे पर आश्चर्य के साथ। होंगमेंग महान दाव। क्या हुआ? पानी के देवता की खूबसूरत आंखें झटके से भरी हुई थीं, क्योंकि वह आकाश में होंगमेंग महान दाव को देखती थी। उसने अचानक कहा, होंगमेंग ग्रेट दाव के चारों ओर अन्य महान दाव नदियां सभी गायब हो गई हैं। उसके द्वारा याद दिलाए जाने के बाद किंकुन डोइस्ट, जो एक तैराकी मछली के रूप में जल्दी था, ने भी चिल्लाया, वास्तव में मैं अब किंकुन नदी की सांस का एहसास नहीं कर सकता। ऑक्टोपस भाई लॉर्ड इजुमो ने भी चिल्लाया, प्रजनन नदी भी चली गई है। वह कैसे संभव है? महान दाव नदियां प्रत्येक अपनी बात करती हैं और कोई भी दूसरे महान डीएओएस के साथ नहीं होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, यह अन्य महान डीएओएस के साथ कारण या प्रभाव नहीं करेगा। यह अचानक कैसे गायब हो सकता है, जैसे कि 3 चरणों को पीछे हटाना? तानगण चिल्लाया, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। सर्वोच्च दायरे में शीर्ष शक्ति के रूप में खजाना मंडप बहुत सारे रहस्यों को जानता है। सुप्रीम दायरे में ग्रेट दाव की लंबी नदी होंग में ग्रेट दाव उबलते को छोड़कर अन्य सभी महान दाव गायब हो गए। यह असामान्य है। आप जानते हैं, अभी आकाश में कम से कम 15 या 16 महान डीएओएस थे। सभी इस बड़े क्षेत्र में धीरे धीरे बह रहे थे। अब वे सभी पीछे हट जाते हैं जैसे कि वे होंगमेंग के महान दाव से डरते हैं। यह असंभव है। होंगमेंग ग्रेट दाव केवल महान दास के बीच एक मध्य स्तर के महान दाव है। ये किंकुन, बुलांग और कई अन्य शक्तिशाली महान डोस की तुलना में बहुत कमजोर है। हम अन्य महान दाव को कैसे दे सकते हैं? ईश्वर के प्राचीन राज्य के एक बूढ़े व्यक्ति विस्मय से भरी आंखों के साथ एक रहस्य भी सामने आया। हर कोई अनुमान लगाना बंद करो। होंगमेंग महान दाव आपको आशीर्वाद दे रहा है। इस देश के नेता की ताकत तेजी से बढ़ रही है। मेरे भगवान अब ऐसा महसूस करते हैं कि वह 10,000 सच्चे देवताओं को मार सकता है। एक कराह सुना गया था। इजुमो के स्वामी के तंबू बेतहाशा नाच रहे थे और उसके शरीर पर आभा लगातार बढ़ रही थी, और सभी ने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक विशाल रंगीन नदी थी जो उस पर एक झरने की तरह गिरती थी। न केवल इजुमो के भगवान, बल्कि आज मौजूद प्रत्येक सच्चे भगवान को भी उनके सिर के ऊपर एक झरना मिला। विज्ञापन।